शास्त्री जो कि शास्त्री अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वे यहाँ पर आकर मंगलमय मंगलाचरण करें और कार्यक्रम की शुरुआत करें। सभी मंगलाचरण हेतु हाथ जोड़ लें एवं आंखें बंद कर लें। नमो अरिहंताणं नमो सेत्थाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साहुडम। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थं कर स्वयं महावीर हैं। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंगलमय मंगलाचरण के लिए। और हमारे बीच में आदरणीय परमात्म प्रकाश जी भाई साहब भी आ गए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और शीघ्र ही हमारे दो वक्ता और जब तक उपस्थित हो रहे हैं, और शांति जी भाई साहब जो मार्गदर्शक मंडल में शामिल हैं, वे भी शीघ्र हमारे बीच में होंगे। उससे पहले इस पूरी परिचर्चा की जो संकल्पना की गई है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम दादा की इन कृतियों पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं, इसकी पूरी रूपरेखा क्या है, इसे बताने के लिए मैं यहाँ बुला रहा हूँ आदरणीय अभय जी भाई साहब को। वे यहाँ पर आए या वहां से भी अपनी बात रख सकते हैं, इस परिचर्चा पर थोड़ा प्रकाश डालें। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। ये थोड़ा एक प्रचलित, वहीं जाना ठीक रहेगा। ये स्पीकर बोल रहा है, बीच में आ जाइए, हम गलत जगह खड़े हो। हाँ, कैमरा भी ऐसे ही था। थोड़ा अलग प्रकार की ये एक परिचर्चा कम गोष्ठी या जो भी कहें, इसकी वास्तविक संकल्पना तो भाई परमात्म प्रकाश जी के चिंतन में उपजी कि जन्मदिन के अवसर पर दादा ने क्या दिया, क्या किया, हमें क्या करना है, इन सब बातों की चर्चा तो होती है, स्वाभाविक है। जो जन्मदिन की सभा थी सुबह, उनका समझ लीजिए। फिर लेकिन वास्तव में जो सुबेरे घोषणाएं की गई कि असली दादा तो वो हैं जो इन कृतियों में विद्यमान हैं। और ये तो उन्होंने कोटा में गुरुदेव के लिए भी यही बात कही थी कि असली गुरुदेव तो वो हैं जो उनकी वाणी और उनके विचार हैं। तो समाज में आजकल पढ़ने की परंपरा बहुत कम होती जा रही है। अपने छात्रों तक ही जो उनकी कुछ कृतियां कोर्स में हैं, वो ही वहाँ तक ही सीमित रह गई हैं। तो सभी कृतियों का तो नहीं, लेकिन ऐसी क्रांतिकारी कृतियां जो वास्तव में पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा बताए गए तत्व को गहराई से और सरल भाषा में एक अनूठी रोचक शैली में प्रस्तुत करती हैं, उनका भी पठन पाठन में प्रचार प्रसार होना चाहिए। इस दृष्टि से कुछ चुनी हुई कृतियों का विचार किया गया। क्रमबद्ध पर्याय है, धर्म के 10 लक्षण है, नए चक्र है, जो अधिक से अधिक पढ़ी जाती हैं और आगे की पीढ़ी में भी पढ़ी जानी चाहिए। तो क्यों न उन पर गहराई से थोड़ा विचार विमर्श हो। जितना होना चाहिए उतना तो नहीं हो सकता है, और ये तो समझ लो वक्ताओं के प्रति अन्याय ही है कि हम उन्हें इतने गंभीर विषय पर अपने विचार रखने के लिए कहते हैं और फिर कहते हैं समय कम है, आपको 5 मिनट में बोलना है, आपको 7 मिनट में बोलना है। तो ये तो जमा नहीं। इसलिए कुछ ऐसा रूपक इसका बनाने की कोशिश कर रहे हैं
कि उनने जो उसके बारे में सोचा है वो तो बताएं, लेकिन फिर उसके बारे में कुछ प्रश्न उनसे पूछे जाएं ताकि और कोई गहरी बात खुल कर के सामने आए। तो मैं सोचता हूँ ये लाभदायक प्रयोग रहेगा और उन कृतियों का परिचय जो यहाँ हैं सुन रहे हैं उन्हें तो होगा ही, लेकिन ये आधुनिक तकनीक के माध्यम से भविष्य में अधिक से अधिक विद्यार्थी और समाज भी इसका लाभ लेगा। मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी साथी जिन्होंने कम से कम 15 दिन तो इन कृतियों के बारे में पढ़ा है, विचार किया है, गहराई से इन पर चिंतन किया है, तो उनका निचोड़ हमें मिलेगा। इसी भावना से मैं ये बात पूरी करता हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जैसा कि बताया है कि यहाँ कोई एक वक्ता ही लगातार 10-12 मिनट आपसे बात नहीं करने वाला है, बल्कि हमने इसका जो रूपरेखा तैयार की है वो कुछ परिचर्चात्मक अंदाज में है। तो हम प्रश्नोत्तर शैली में ही यहाँ पर पूरी परिचर्चा को यहाँ पर आयोजित करेंगे। उससे पहले जो कुछ नियमावलियां हैं जो कि मार्गदर्शक मंडल द्वारा तैयार की गई हैं, उन्हें मैं एक बार पुनः यहाँ पर दोहरा देना चाहता हूँ हमारे वक्ताओं के लिए। हालांकि सबको इसकी सूचना मिल चुकी है, लेकिन फिर भी एक बार और उन्हें बता देता हूँ कि जो पहला प्रश्न आपसे रहेगा उसमें आपको आपके चयनित साहित्य के ऊपर उसकी सामान्य संपूर्ण रूपरेखा आपको यहाँ पर अपने पहले प्रश्न के उत्तर में देना है। साथ ही आपको हर प्रश्न के उत्तर के लिए 2.5 से 3 मिनट, भाई साहब तो 5-7 मिनट का कह रहे थे, अब तो समय जो है वो थोड़ा और भी कम हो गया है, 5-7 मिनट भी नहीं बल्कि आपको 2.5 से 3 मिनट में ही हर प्रश्न का उत्तर देना है, क्योंकि हमारे पास साहित्य जो कृतियां चुनी गई हैं वो काफी अधिक हैं। उत्तर देने में कोई औपचारिकता नहीं बरतना है। चयनित साहित्य के ध्यान देने योग्य जो बिंदु हैं, उसके प्रमुख स्थल हैं, आगम और युक्ति का जो समन्वय किया गया है और भाषा शैली आदि ऐसी कुछ प्रमुख बातों का समावेश आपको अपने उत्तर में करना है। तो पहले एक बार जो विद्वान हैं और उन्होंने जो साहित्य लिया है उसके मैं नाम यहाँ पर आपको बता देता हूँ। हमारे बीच में यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं पंडित संजय जी शास्त्री, जो भरत का अंतर्द्वंद, दादा की जो कृति है भरत का अंतर्द्वंद, उसके ऊपर अपने विचार रखेंगे। आदरणीय पंडित मनीष जी शास्त्री मेरठ, वे क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर हमसे यहाँ चर्चा करेंगे। साथ ही पंडित प्रवीण जी शास्त्री इंदौर, वे परम भाव प्रकाशक नए चक्र के ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे। पंडित गणतंत्र जी शास्त्री आप कुछ भी कहो, इस पुस्तक के ऊपर अपनी बात रखेंगे। पंडित जिन कुमार जी समाधि और संलेखना, पंडित पवित्र जी धर्म के 10 लक्षण, पंडित जिनेश जी शेठ निमित्त उपादान और पंडित जिनेंद्र जी सत्य की खोज। इस तरह से ये कृतियां हैं और इन कृतियों पर यहाँ चर्चा करने के लिए हमारे पास ये 8 प्रमुख विद्वान हैं। मैं किसी भी विद्वान का और विशेष परिचय देने के लिए यहाँ और अधिक समय नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे पास जो चर्चा है उस चर्चा में ही हम थोड़ा समय लें और विद्वानों को अधिक समय मिल सके। इसलिए मैं अब सीधे अन्य और किसी औपचारिकता को निभाए बगैर सीधे सबसे पहले प्रश्न की तरफ, पहले वक्ता के पास, और पहली कृति जिसका नाम मैंने बताया था आपको भरत का अंतर्द्वंद, उस पुस्तक के ऊपर बात करने के लिए पंडित संजय जी दोसा, उनसे मैं यहाँ पर पूछने जा रहा हूँ कि भरत का अंतर्द्वंद कृति आध्यात्मिक भाव पक्ष को समेटे हुए कला के पैमाने पर कैसे एक बेजोड़ कृति है, इसके ऊपर कृपया संजय जी प्रकाश डालें। वंदितु सब सिद्धे, सभी उपस्थित मंचस्थ और सामने बैठे हुए साधर्मियों को जय जिने। भरत का अंतर्द्वंद, इस कृति की संपूर्ण रचना प्रक्रिया से मैं जुड़ा रहा हूं। किसी भी रचना के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक कथा और दूसरा कथ्य। दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न ये है कि रचनाकार की दृष्टि में कौन सा एस्पेक्ट महत्वपूर्ण है।
रचनाकार कथ्य को महत्वपूर्ण मानता है या कथा को महत्वपूर्ण मानता है। आदरणीय दादा के साथ इस रचना को लेकर के बहुत सारे संवाद हुए। कथा आप सबके ख्याल में है, भरत का जो जीवन है, लेकिन उस रचना में आद्यंत जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन, उसकी कथा के परिवर्तन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। और वो क्यों है? एक बात, कवि का स्वयं का चिंतन। दूसरी बात, भरत वो जिनसेनाचारी का भरत नहीं है, वो अन्य किसी पुराणकार का भरत नहीं है, वो डॉक्टर हुक्मचंद भारेल आदरणीय दादा का अपना भरत है। और अपना भरत का मतलब उनका अपना नायक, और उस नायक के उज्जवलतम पक्ष को वो प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने नायक को प्रस्तुत किया है, किसी पुराणकार के नायक को प्रस्तुत नहीं किया है। आध्यात्मिकता के जितने भी पैमानों की हम बात करें, उनसे तो वो रचना आद्यंत सराबोर है, और उसको जो भी जहां से भी आचमन करेगा, हमें जो भी हमारे, जिन्हें मनीष जी ने सुबह पावर पॉइंट कहा था, वे सारे के सारे सिद्धांत वहां परिलक्षित होंगे, चाहे वो क्रमबद्ध पर्याय हो, चाहे नए हो, चाहे जो भी हो, वे सारे सिद्धांत परिलक्षित होंगे। इनके अतिरिक्त जो कथा में निरंतरता में परिवर्तन है, और दादा ने अपने भरत के रूप में उस भरत को प्रस्तुत किया है, उस भरत के बारे में कोई चर्चा करना चाहें तो आप आमंत्रित हैं। जी जी, अभी उस बारे में हम और आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चलता हूँ भाई साहब मनीष जी के पास। दादा की एक और अन्य बहुत ही प्रसिद्ध कृति है क्रमबद्ध पर्याय, बल्कि ये कहें कि कहीं ना कहीं क्रमबद्ध पर्याय, ये जो पूरी जब भी चर्चा होती है तो हमें ऑटोमेटिक या तो गुरुदेव की याद आती है या छोटे दादा की याद आती है। तो आपसे यही प्रश्न है कि क्रमबद्ध पर्याय क्या है, पहले तो आप ये बताएंगे ही, लेकिन कैसे इस दुरूह सिद्धांत को ये पुस्तक पुरजोर तरीके से स्थापित करती है। सुबह एक बात कही थी, उसे दोहराना पड़ेगा कि गुरुदेव सूत्रकार थे तो दादा टीकाकार थे। गुरुदेव ने तो क्रमबद्ध पर्याय पर अलग से कोई व्याख्यान किए नहीं, प्रवचन सार में ज्ञान का स्वरूप बताते हुए उन्होंने इसका उल्लेख किया, इसकी व्याख्या की। लेकिन जैसे देश में जब कोई कानून बनता है तो कानून ऐसे नहीं बन जाता, उस पर सदनों में चर्चा होती है, कानून विदों से राय ली जाती है, कई दिनों तक उस पर कशमकश होती है, राष्ट्रपति की मुहर लगती है, तब कानून बनता है। ऐसे ही जिनागम में जब कोई चर्चा आती है तो उसको पुष्ट करने के लिए, उसे स्थापित करने के लिए बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है कि वो कहीं अनेकांत के दायरे से बाहर तो नहीं जा रही बात, स्यादवाद के दायरे से तो नहीं बाहर जा रही, चारों अनियोग से तो किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं आ रहा, पूर्वा पर कोई विरोध तो नहीं है, उसमें कोई पुरुषार्थहीनता की बात तो नहीं है, कहीं लोक के लिए अहितकारी तो नहीं है। ये बहुत सारे पैमाने होते हैं जिस पे उसको खरा उतरना पड़ता है। और जब गुरुदेव के जरिए चर्चा आई तो आवश्यकता थी कि इस क्रमबद्ध पर्याय पर समाज के द्वारा, विद्वत वर्ग के द्वारा जो प्रश्न खड़े किए गए, जो आपत्तियां खड़ी की गई, उनका जवाब देते हुए, उनका समाधान करते हुए क्रमबद्ध पर्याय को बिल्कुल आम व्यक्ति के लिए आम भाषा में, आम शब्दों में, आम उदाहरणों के द्वारा बड़े सरल सुपाच्य तरीके से रखा जाए, सारे प्रश्नों का समाधान करते हुए। बस उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस रचना का सृजन हुआ है। और बात करें क्रमबद्ध पर्याय का सरल अर्थ तो बिल्कुल एक लाइन में है, जो जो देखी बीत राग ने सो सो होसी बीरा रे। बस संक्षेप में यही क्रमबद्ध पर्याय है। अभी इस बारे में और भी कई चीज़ों का खुलासा हम मनीष जी भाई साहब से जानेंगे। उसके पहले एक अन्य प्रमुख विषय, और उस
विषय के दायरे में ही समझ लीजिए कि सारे विषय समाविष्ट हो जाते हैं, और वो विषय है नय चक्र। तो पंडित प्रवीण जी शास्त्री इंदौर से मैं ये पूछना चाहूंगा कि परम भाव प्रकाशक नय चक्र जब दादा ने ये लिखा, तो सबसे पहले आप तो इसकी विषय वस्तु से तो थोड़ा आप हमारा परिचय कराएंगे ही, लेकिन साथ ही आप ये बताएं कि ये इससे पूर्व लिखे गए जो अन्य नय चक्र थे उनसे ये किस तरह अलग है, और क्या इसमें पुराने नय चक्रों से समानता है, और यदि कुछ समानता है तो अलग से इसे लिखने की आवश्यकता क्या थी। नमः सिद्धेभ्य। सम्मानीय विद्वत वर्ग, यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागण, चूंकि नए चक्र की विषय वस्तु को बताने के लिए उन्होंने कहा है बाद में इस पर चर्चा करेंगे, पूछेंगे, लेकिन मूल प्रश्न भी ये है कि आदरणीय छोटे दादाजी ने जो परम भाव प्रकाशक नए चक्र लिखा, उसकी पूर्व में बहुत सारे नए चक्र लिखे गए। चाहे माल्य धवल ने नए चक्र लिखा, इसके अलावा आचार्य देवसेन ने भी नए चक्र लिखा। नए चक्र की यदि और श्रृंखलाएं देखें तो नयों के बारे में चर्चा अन्य भी बहुत सारे विद्वानों ने अनेक स्थलों पर की है, लेकिन आदरणीय छोटे दादाजी को ऐसा विकल्प क्यों आया कि अलग से नए चक्र लिखा जाए। मूल बिंदु तो यह है विस्तार का भय। अन्य जगह पर जितने भी नए चक्र लिखे गए उनमें बहुत ज़्यादा विस्तार है, अनेक अनेक प्रकार के नयों के संबंध में बहुत ही विस्तृत चर्चा की गई है, और नयों के नाम भी बहुत हैं। यदि इतने सारे नयों के नाम हम इकट्ठे करते रहेंगे तो विषय समझ में नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने संक्षेप में ही व्यवहार नय, निश्चय नय जो अध्यात्म के नय हैं, व्यवहार नय के 4 भेद, निश्चय नय के 4 भेद, उसमें मूल प्रयोजन को निकाल के प्रस्तुत कर दिया। आगम के नयों में भी देखा जाए तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, तो 10 और 6 16, इतने से नयों के भेद प्रभेद करके उसमें ही उन्होंने जो मूल विषय था प्रस्तुत कर दिया, और ग्रंथ का नाम रखा परम भाव प्रकाशक। परम भाव मतलब जो परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत जो शुद्ध आत्मा है, त्रिकाली ध्रुव है, ज्ञायक भाव है, उसको बताना ही मूल उद्देश्य रहा है। इसलिए उन्होंने उसी को मुख्य टारगेट बनाते हुए इस ग्रंथ का नाम परम भाव प्रकाशक नए चक्र रखा, और उसी के अनुसार ही प्रयोजनभूत वस्तु को बताया। जैसे वो जब आगम और अध्यात्म की चर्चा आती है कि आगम और अध्यात्म में क्या अंतर है, तो उसके लिए ऐसा कहते हैं ना, आगम तो है विश्व का नक्शा और अध्यात्म गंतव्य मुकाम। कि जैसे आगम तो पूरा विश्व का नक्शा है और अध्यात्म उसमें अपना प्रयोजनभूत विषय है। इसको मैं एक और छोटे से उदाहरण से बस कहना चाहूँगा कि जैसे किसी को अपने सिर दर्द दूर करने की दवा चाहिए हो तो मेडिकल स्टोर पर ही जाना पड़ेगा। तो मेडिकल स्टोर तो हो गया एक तरह से पूरा विस्तार, आगम हो गया, और उसमें सिर दर्द को दूर करने की दवा है अध्यात्म। ऐसे ही सभी जितने प्रकार के नए चक्र हैं वे विस्तार रूप में हैं, और उन सबसे विस्तार को दूर करते हैं मूल प्रयोजन को आदरणीय छोटे दादाजी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ये उनकी विशेषता यहाँ प्रतिलक्षित होती है। परम भाव को प्रकाशित करने वाला नए चक्र, और जब परम भाव के प्रकाशक परम शुद्ध निश्चय तक, नए तक के विषय वस्तु तक पहुंचने की बात हो तो उसके बीच के सोपानों के रूप में अन्य नयों की चर्चा भी वहां करना होती ही है, तो उनका स्वरूप भी समझाया। और उस शुद्धात्मानुभव के पूर्व आने वाली जितनी भी अड़चनें हैं उन अड़चनों को दूर करने की रीति भी कहीं ना कहीं उस पुस्तक में दिखाई, और परम शुद्ध निश्चय नय को और उसकी विषय वस्तु को मुख्य रूप से हाईलाइट किया, ये बात यहाँ पर बताई। और अगली पुस्तक की तरफ मैं चलूं, क्योंकि दादा ने कई महान सिद्धांतों की चर्चा तो अपने साहित्य में की ही, लेकिन उनका कथा साहित्य भी बड़ा बेजोड़ रहा है। तो इसी श्रृंखला में नए चक्र, इसके अलावा यदि हम बात करें क्रमबद्ध पर्याय, इन सब किताबों को तो लिखा ही, लेकिन कई कथा साहित्य भी उन्होंने लिखे। उसी में एक है आप कुछ भी कहो। तो गणतंत्र जी ओजस्वी, इनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैन दर्शन के सिद्धांतों के साथ कथा शिल्प में दादा की निष्णांतता के कैसे हमें इस पुस्तक में दर्शन होते हैं। आप कुछ भी कहो कैसे
सिद्धांतों के साथ साथ कथा शिल्प के पैमानों पर भी खरी उतरती है। छोटे दादा की अप्रतिम और बेजोड़ कथा साहित्यात्मक कृति आप कुछ भी कहो देखने में एक कुछ कथाओं का संग्रह मात्र लगती है। पूर्ववर्ती संस्करण में 10 कहानियां संकलित थी और अद्यतन जो अभी संस्करण हम लोगों के पास में है उसमें 11वीं कहानी का भी संकलन उसमें है। साहित्य के क्षेत्र में लोक रंजित करने वाली भाषा, हमारे हृदय के नज़दीक के चित्र प्रस्तुत करने वाली लच्छेदार भाषा में किसी भी विषय को बड़ी गंभीरता से परोसने की ताकत अगर किसी में है तो वो कथा साहित्य में है। और मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि दादा ने आप कुछ भी कहो में जितनी कहानियाँ लिखी हैं उनके पीछे बस इसी भावनाओं को समाहित किया है। प्रस्तुत कृति आप कुछ भी कहो 11 कहानियों का संकलन मात्र नहीं है, 11 प्रकार के नए सिद्धांत और तथ्य जो उस समय की परिस्थितियों में बहुत आवश्यक ही नहीं अनिवार्य थे और आज भी हमारे लिए वो अनिवार्य हैं, जिन्हें हम सिद्धांत के रूप में कहते हैं, उन सिद्धांतों को उन्होंने इसमें प्रस्तुत किया है। दादा ने स्वयं ही अपने मुझे आपसे कुछ कहना है इस कृति के प्रारंभ में लिखा है। आप वो 2.5 पेज जरूर पढ़िएगा, पढ़ना तो आपको पूरा ही चाहिए, पर ये 2.5 पेज बहुत कमाल के लिखे हैं। जो प्रश्न भाई अंकुर जी ने अभी हमसे पूछा है कि कैसे जिंदा रखा जा सकता है कथा साहित्य में जैन सिद्धांतों को और अध्यात्म को, तो दादा ने उसमें स्वयं ही लिखा है कि कथानक तो बहाना है, कथानक तो बहाना है, मूल प्रतिपाद्य तो अध्यात्म ही है। मुझे तो केवल अध्यात्म की बात ही करनी है, वो बात उन्होंने इसमें लिखी है। और वास्तव में सच कहें तो सत्य साहित्य का निर्माण परम सत्य के उद्घाटन के लिए किया जाने वाला महान कार्य है। मैं पुनः ये पंक्ति इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि दादा ने इस बात को बड़ी गंभीरता से समझा ही नहीं, अपने साहित्य में उसे लिखा भी है। और मुझे तो लगता है कई घटनाएं पढ़ करके ऐसा लगा मानो दादा ने अपने जीवन की घटी हुई घटनाएं लिख दी। सत्य साहित्य का निर्माण परम सत्य के उद्घाटन के लिए किया जाने वाला महान कार्य है, अतः इसका पठन पाठन भी परम सत्य की उपलब्धि के लिए गंभीरता से किया जाना चाहिए, ना कि मनोरंजन की शैली से। साहित्य में कथा साहित्य मनोरंजन के लिए पढ़ा जाता होगा, लेकिन दादा ने जैन कथा साहित्य का निर्माण एक नई शैली में एक नए उद्देश्य के साथ किया और उस गंभीरता को उन्होंने बराबर कथानक के प्रारंभ से लेकर के अंत तक बनाए रखा है। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन अध्यात्म की भाषा दे दी हो, बहुत आध्यात्मिक शब्दों को रख दिया हो, लेकिन सिद्धांतों को पिलाने की दादा की जो शैली रही है, तर्क से, युक्ति से, आगम से, प्रमाण से, कहानी से, किस्सों से, चुटकुलों से, मुहावरों से, लोकोक्तियों से, वो सब सिद्धांत दादा ने इस कृति में रखे हैं, जिसमें आप पाएंगे धर्म, अध्यात्म, समाज, लोकनीति, शिक्षा, व्यवहार, संकल्प, संदेश, निरंतरता, परस्पर से संबद्धता, आचरण, सिद्धांतों में वस्तु का स्वरूप, मूल प्रकृति, अन्य धर्म दर्शन के सिद्धांतों का खंडन, मंडन, तर्क, युक्ति, आगम, प्रमाण, ये सब आपको 11 कहानियों में पढ़ने को मिलेगा। और हर कहानी एक अलग कलेवर की है, एक अलग फ्लेवर की है। निश्चित मानिए आप एक बार इस कृति को पढ़ने के लिए बैठेंगे तो इसे पूरा किए बिना दम नहीं लेंगे। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये बहुत ही बेजोड़ कृति दादा की है, आप कुछ भी कहो। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इस क्रम को भंग करते हुए मैं अगले वक्ता पर नहीं पहुंचूंगा, बल्कि आपके बगल में ही संजय जी दोसा बैठे हुए हैं, उनके पास आप माइक दें। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि दादा ने आप कुछ भी कहो में 2 कहानियां लिखी, एक अभागा भरत और एक उच्छिष्ट भोजी। तो ये जो भरत का अंतर्द्वंद है, ये कैसे दादा की पुरानी इन रचनाओं का जो कथ्य था उसको ही आगे बढ़ाने वाला है? आप कुछ भी कहो के उपोद्योत में दादा ने लिखा था, 84 में आप कुछ भी कहो का प्रकाशन है कि यदि समय और अवसर मिला तो मैं कोई उपन्यास लिखूंगा। इन 2 कहानियों या भरत उनको शुरू से ही आकर्षित लगते रहे। हमारी जो व्यक्तिगत चर्चाएं हुई दादा से,
उन चर्चाओं में भी भरत के स्वरूप को वो किस रूप में देखना चाहते थे, ये बात आई। जहाँ तक अभागा भरत और उच्छिष्ट भोजी भरत है, ये एक ही कहानी के दो पार्ट हैं। अभागा भरत पार्ट 1, अभागा भरत पार्ट 2। अब भरत के अंतर्द्वंद पर हम आए तो वो भरत का अंतर्द्वंद अभागा वन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। इन टोटल में भरत का अंतर्द्वंद अभागा भरत है। और ये आप जिस तरह से उसकी कथा में अध्याय बार परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन में आप ये पाएंगे कि हाँ, ये दर्शन का एक उद्देश्य होता है, मनुष्य को उसके मूल रूप में प्रस्तुत करना। दादा भरत को मानवीय बना रहे हैं और वो अपने दुखों के साथ हंसता है, रोता है, गाता है, सब कुछ वहां उपलब्ध है उस भरत के साथ। बहुत गहरा भरत का अंतर्द्वंद है। यूं सतही चर्चा से हम उसके पास नहीं पहुंच पाएंगे। जितना अवसर मिलेगा हम उसकी चर्चा जरूर करेंगे। जी जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। जिन कुमार जी के पास इस माइक का जो क्रम है वो आगे पहुंचा दिया जाए। दादा ने अपने जीवन के अंतिम मेरे हिसाब से 8-9 वर्षों में जो एक धुन छेड़ रखी थी, वो धुन ये समझ लीजिए कि समाधि और संलेखना की थी। एक तरफ तो वैश्विक पैमाने पर, खासतौर से पूरे भारत में, हमारा पूरा जैन समुदाय संथारा और संलेखना के पक्ष में आंदोलन कर रहा था, वहीं दादा भी का चित्त भी आंदोलित था। लेकिन वो इस लौकिक संथारा के लिए नहीं था, बल्कि अंतर से उस संलेखना को ग्रहण करने के लिए बड़ा बेचैन था। और जैसे संलेखना की 12 वर्षों की तैयारी बताई जाती है, तो लगता था कि 12 वर्ष से ही दादा वो संलेखना की तैयारी कर रहे थे। 75वीं हीरक जयंती के बाद से दादा की पूरी जो चर्चाएं थी, उसमें कहीं ना कहीं समाधि और संलेखना ये चर्चा आने लगी थी। और उसी दौर में हमें उनकी कृति समाधि और संलेखना मिली। तो जिन कुमार जी, समाधि और संलेखना, थोड़ी सी इस कृति की विषय वस्तु बताएं, और कैसे ये दुनिया में समझी जाने वाली संलेखना और समाधि, उससे ये अलग विषय वस्तु इस पुस्तक के अंदर आई है। इसका आधा उत्तर तो वैसा आपने ही दे दिया। दादा ने स्वयं के लिए ही इस कृति की रचना की है। जैसे संथारा पर रोक लगा, उससे पहले ही ये कृति प्रेस में चली गई थी। और कई जगह प्रवचनों में दादा ने कहा कि मैं तो समाधि में हूँ। जैसे नियमसार आचार्य कुंद ने स्वयं के लिए लिखा, उसी तरह दादा ने स्वयं के लिए जो इंटरव्यू उसमें दिया है, उसमें भी ये लिखा है कि हमारा भी समय आ गया है, हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं। फिर प्रति प्रश्न पूछा, इसके माध्यम से लोगों को भी लाभ मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन मैं तो स्वयं के लिए लिख रहा हूँ। ये बात इसमें उन्होंने लिखी है। और जो अंतिम कई रचनाएं जो आई हैं, जिनसे हम बहुत प्रभावित हैं, उन रचनाओं का उद्गम स्थान है। यहाँ से ही ये समाधि की चर्चा, इसके पश्चात ही जो भी रचनाएं दादा ने लिखी हैं, सहजता हो, समाधि का सार हो, दोहा शतक आदि शतक लिखे, सब में इसी का प्रभाव दिखाई देता है। इस ग्रंथ की विशेषता अगर कहूँ, प्रकाशिकी में अन्ना जी ने 2 पंक्तियां बहुत सुंदर लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले जैन धर्म में संलेखना के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं है, समाधि के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं है, पर दादा ने जिन बिंदुओं को उठाया है वे सब जैन दर्शन में पहले से हैं, पर हम में से किसी का ध्यान नहीं था उस ओर। जिन बिंदुओं को दादा ने उठाया है उस तरफ ध्यान नहीं था। उस दृष्टि से यह कृति विशेष है। दादा ने हमें इसमें ध्यान दिलाया है, विभिन्न आगम प्रमाण इसमें दिया है। इसकी विशेषता कहूँ तो बहुत ज़्यादा आगम प्रमाणों का इसमें प्रयोग उसमें किया है। अन्य ग्रंथों में अधिकतर निबंध शैली में लिखते हैं दादा, पर इसमें आगम प्रमाणों का बहुत उपयोग किया है। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी एक प्रायोगिक दृष्टि, इसमें संलेखना के लिए क्या क्या प्रायोगिक हम कर सकते हैं, ये विचार भी इसमें दादा ने प्रस्तुत किया है। समाधि मरण के संदर्भ में जहाँ भी चर्चा आई है, सागार धर्मामृत हो, पुरुषा सिद्धि उपाय हो, इन सब को लेकर के सार रूप चर्चा इसमें दादा ने प्रस्तुत की है।
दादा की एक ऐसी पुस्तक भी रही है, मैं समझता हूं कि यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं उनमें से अधिकांश ने वो पुस्तक पढ़ी होगी, और यदि पढ़ी नहीं होगी तो कम से कम किसी न किसी रूप में दादा की उस पुस्तक को सुना होगा। और उस पुस्तक का नाम है धर्म के 10 लक्षण। और एक ऐसी पुस्तक गुरुदेव श्री ने जिसे कईयों बार जिसकी प्रशंसा की, आज सुबह भी अभय जी भाई साहब ने शायद निर्जला अधिकार का उदाहरण दिया था कि निर्जला अधिकार के प्रवचन करते हुए गुरुदेव श्री ने बड़े मुक्त कंठ से इस किताब की पुस्तक की। तो पवित्र जी जो कि इस पुस्तक पर हमारे बीच में विचार रखने जा रहे हैं, क्या कारण है कि 10 धर्म जैसे एक प्रचलित विषय पर दादा की लिखी हुई बातें बाद में इतनी चर्चित हुई, ये पुस्तक इतनी चर्चित हुई, जबकि 10 धर्मों की तो बात होती ही रही है, होती ही रहती है, सब जगह होती है। तो कैसे उन सारी चर्चाओं से इस पुस्तक का कथ्य अलग है? हेलो, हाँ, इस प्रश्न के संबंध में मैंने देखा कि पूर्व साहित्य में जितनी भी जगह हमें 10 धर्मों का वर्णन मिलता है उसमें और दादा की इस कृति में क्या अंतर है। सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, उसके ऊपर लिखी गई वचनिकाएं, तत्वार्थ सार, चेतन दास जी की वचनिका, सदाशिव दास जी की वचनिका अर्थ प्रकाशिका। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो सदाशिव दास जी ने रत्नकरण श्रावकाचार्य की वचनिका में जो 10 धर्म का वर्णन किया है, कार्तिकीयानुप्रेक्षा, वारसाणुवेक्षा, तो इत्यादि सभी ग्रंथों के अंदर व्यवहार मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से 10 धर्मों का वर्णन है। 10 धर्मों में जो सत्य धर्म का जो वर्णन दादा ने इसमें किया वो मुझे काफी ज्यादा प्रभावित करता है। उसकी अपेक्षा से भी मैंने देखा तो सर्वत्र हम वारसाणुवेक्षा जो कि स्वयं आचार्य कुंद की कृति है उसे भी हम देखें तो सत्य वचन को ही सत्य धर्म कहा गया। तो दादा ने 10 धर्मों का जो वर्णन किया वो इसमें निश्चय मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से किया गया है, और ऐसा वर्णन पूर्व साहित्य में अभी तक तो देखने को नहीं मिला। और दूसरी बात हमें समझना, चूंकि गुरुदेव श्री को ये कृति बहुत प्रिय थी, उनको ये इसलिए प्रिय थी क्योंकि दादा ने ये कृति उनकी भाषा में लिखी। आप कहेंगे उनकी भाषा में यानी गुजराती भाषा में नहीं, यद्यपि ये कृति हिंदी में लिखी गई है और गुजराती में भी प्रकाशित हुई है, लेकिन आगम में 2 प्रकार की भाषाएं आती हैं, एक है आगम भाषा और एक है अध्यात्म भाषा। तो इससे पूर्व 10 धर्मों का जो वर्णन था वो आगम भाषा में था, दादा ने इस कृति में अध्यात्म भाषा में 10 धर्मों का वर्णन किया, और गुरुदेव श्री की भी भाषा वही रही, और इसलिए वो कृति उनको प्रिय थी, और यही इस कृति की विशेषता है। और दादा की इस पुस्तक की विशेषता रही कि आने वाले समय में जिन लोगों ने 10 धर्मों की चर्चा की, कहीं ना कहीं दादा की इस कृति का प्रभाव उन लोगों की चर्चाओं में भी देखा जाने लगा, उन पुस्तकों में भी देखा जाने लगा। तो ये अपने आप में इस दादा की कृति की विशेषता को और इसके इतने ज्यादा चर्चित होने के कथ्य को कहीं ना कहीं बताती है। इसी कड़ी में अंकुर, एक मिनट जी, मुझे लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल। गुरुदेव के दैनिक प्रवचन श्रृंखला में जब भी 10 लक्षण पर्व आता था तो कम से कम 10 मिनट जो है, 5-10 मिनट गुरुदेव उस धर्म के बारे में बोलते हैं, और फिर जो उनका प्रकृत विषय है उस पर बात करते हैं। तो गुरुदेव यहीं से शुरू करते हैं कि उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है, और उत्तम क्षमा माने आत्मा को जानना, आत्मा के प्रति अनादि से क्रोध किया है। जो पवित्र ने पकड़ा कि गुरुदेव की भाषा में, यानी गुरुदेव के आध्यात्मिक चिंतन बिंदु को दादा ने हर निबंध में पहले नंबर से स्थान दिया है, उनने वहीं से शुरू किया है। और जब तक ये पहले तो आत्मधर्म के संपादकी में आती रही तो वो हिंदी में आती थी, तो गुरुदेव उतना उसको पकड़ नहीं पाए, लेकिन जब उसका गुजराती अनुवाद हुआ और वो गुरुदेव के हाथ में गया तो वो तो ऐसे फिदा हुए कि और किसी विद्वान की इतनी तारीफ गुरुदेव ने नहीं की जितनी धर्म के 10 लक्षण के ऊपर दादा ने की है। तो ये कारण है कि तालमेल जो है उनका बराबर बैठ गया, और जो मनीष जी ने बात कहते हैं कि वो उनकी बात ही एक सूत्र बन गई कि गुरुदेव के इन सूत्रों की ही दादा ने उसमें टीका की है। ये मुझे विशेष भाव है। जी। वैसे तो हमारे ये जो वक्ता बैठे हैं एक छोटे से सिद्धांत पर या छोटे से दादा के प्रकरण के ऊपर घंटों बात कर सकते हैं। अब इनके लिए ये कितना मुश्किल काम है कि पूरी पुस्तक के ऊपर 3-4 मिनट में ही इनसे बात करना पड़ रही है। वैसे सच्चाई तो यही है, कहते हैं विस्तार करना विद्वत्ता नहीं है बल्कि संक्षेपण करना विद्वत्ता है, और इस विद्वत्ता के पैमाने पर हमारे विद्वान भी खरे उतरते देखे जा रहे हैं।
बहुत सारे प्रमाण भी दिए कि पूर्व में कैसे कैसे कहाँ कहाँ 10 धर्मों की चर्चा थी। इसी कड़ी में जो कई सिद्धांतों की चर्चा दादा ने की, उन पर पुस्तकें लिखी, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है निमित्त उपादान। क्योंकि कार्य कारण संबंध एक ऐसा विषय है कि कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य हो, शिक्षण पद्धतियां हो, सब जगह कार्य कारण संबंध बताया जाता है। अनुसंधान के क्षेत्र का तो ये अनिवार्य अंग है, इसे पढ़ना ही पड़ेगा। अब जब कोई आत्मानुसंधान के लिए निकले तो जैन दर्शन का जो कार्य कारण सिद्धांत है, निमित्त उपादान, उसे समझना क्यों जरूरी है और उस निमित्त उपादान की कैसी चर्चा दादा ने अपनी इस पुस्तक में की है, इस बारे में हमें बता रहे हैं पंडित जिनेश जी शेठ। जिनेश जी को तक माइक पहुंचा दिया जाए जिससे वे इस कृति के बारे में थोड़ी अपनी बात रख सकें। ओम नमः सत्याभ्य। निमित्त उपादान, यह जो कृति है ये आज ही के दिन, आज से 32 साल पहले प्रकाशित हुई थी, 25 मई 1991 में। वाह। और करीब 13, 14, 15 हजार जितनी प्रतियां प्रकाशित होकर के समाज में पहुंच चुकी है। ये एक बहुत सुंदर एक फ्रंट कवर बना हुआ है जो निमित्त उपादान के प्रश्नों की तरफ इंगित करता है। मुनिराज, 2 मुनिराज और सिंह को उपदेश देने आए हैं, कुम्हार घड़ा बना रहा है। जैसा कि अभी प्रश्न में पूछा गया कि कार्य होते हैं विश्व में, प्रत्येक व्यक्ति कारण कार्य पे विचार करता है। इस कृति का मुख्य प्रयोजन क्या रहा, किस परिस्थिति में लिखी गई? स्वामी जी के तत्व ज्ञान से समाज में जिस प्रकार की धारा चली थी, उसमें ये 3 विषय बहुत प्रमुख चर्चित रहे: निश्चय व्यवहार, क्रमबद्ध पर्याय और निमित्त उपादान। निमित्त उपादान इन 3 विषयों में अंतिम कड़ी है। इसके पहले निश्चय व्यवहार पर भी आदरणीय दादा ने लिखा हुआ है और क्रमबद्ध पर्याय भी इसके पहले लिखी गई थी। अब निमित्त उपादान पर जब चर्चा का समय आया तो प्रारंभ में ही दादा ने बहुत सुंदर स्पष्ट शब्दों में यह उल्लेख किया है कि बिना किसी पक्ष के, बिना किसी व्यामोह के, आगम के आलोक में निमित्त उपादान का विचार करते हैं। उसके पश्चात जो भी विवादास्पद प्रश्न हो, जो भी चर्चा के विषय हो, उनके समाधान अपने आप मिल जाएंगे। 2 खंड है, एक अनुशीलन है, एक प्रश्नोत्तर है, 46-47 पेज में पूरा हो जाता है। उसके बाद 2 परिशिष्ट हैं जिसमें बहुत सुंदर पंडित बनारसी दास जी के दोहे और भैया भगवती दास जी के दोहे, उनको भी यहाँ रखा गया है। अनुशीलन का मुख्य भाग एक ही प्रश्न के उत्तर में समर्पित हुआ है और वह यह है, कार्य का नियामक कारण कौन? इस प्रश्न को समझने से हमारे कई सारी गुत्थियां सुलझती हैं। वस्तु स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय, 5 समवाय, 6 कारक, सब इसमें गर्भित हो जाता है। अभी मैं इस विषय पे यदि आगे समय मिलेगा तो मैं चर्चा कर पाऊंगा। जी। जिनेंद्र जी, जो कि हमारे इस पैनल में अंतिम वक्ता हैं, हमारे 7 वक्ताओं ने 7 कृतियों के ऊपर चर्चा की और सभी ने अपनी अपनी पुस्तकों का जो एक सामान्य विषय वस्तु उसको स्थापित कर दिया है जिससे आगे की परिचर्चा को आगे बढ़ाया जा सके। इसी क्रम में जिनेंद्र जी, आपका जो चयनित साहित्य है वो है सत्य की खोज। हमारी इन 8 वक्ताओं ने जो पुस्तकें चुनी हैं उनमें 3 कथा प्रमुख हैं और बाकी के 5 जो साहित्य दादा के लिए हैं वो अध्यात्म और सैद्धांतिक हैं। तो सत्य की खोज को यदि हम पढ़ते हैं, इसे देखते हैं, तो कथा साहित्य और एक उपन्यास के पैमाने पर खरा उतरते हुए कैसे दादा सत्य की खोज के माध्यम से आध्यात्मिक पहलुओं को उजागर करते हैं, या कह सकते हैं कि हम आध्यात्मिक मूल्यों की उन्होंने स्थापना की। सबसे पहले तो हमें यह बात बहुत अच्छे से मालूम है, यदि अपनी कोई भी बात बहुत आसानी से, बहुत सरलता से कहना हो तो आप कहानी का सहारा लीजिएगा। कहानी के माध्यम से आप गंभीर से गंभीर बात कह सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न आज आदरणीय अंकुर जी भाई साहब ने मेरे से पूछा, आज से 4 महीने पहले जब मैं महाविद्यालय में सत्य की खोज पढ़ाने जा रहा था तो पहले दिन ही मैंने दादा से पूछा था कि दादा, आपने गुरुदेव के सामने जो कृतियां लिखी हैं, गुरुदेव को दिखाई हैं, तो बाकी की जो रचनाएं थी वो तो सैद्धांतिक थी, क्रमबद्ध पर्याय, धर्म के 10 लक्षण, पर ये सत्य की खोज, एक कहानी, उपन्यास, एक गुरुदेव को पसंद आई थी क्या?
वो बोले गुरुदेव को यह इतनी पसंद आई थी, इतनी पसंद आई थी कि जिस दिन वहन श्री के वचनामृत का विमोचन होना था उसी दिन इस किताब का विमोचन गुरुदेव ने अपने हाथ से किया था। मतलब ये बहुत खुशी की बात, मतलब दादा जब 40 वर्ष की उम्र के थे तब उस समय इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त करना। अब कैसे है इसमें आध्यात्मिक चर्चा वो मैं बताता हूं। इसमें 252 पेज हैं। शुरू के जो 60 पेज हैं उनमें एक कथा का ढांचा तैयार किया गया है, नगरी की बात की गई है, कैरेक्टर तैयार किए गए हैं, विवेक और रूपमती के चरित्र को बहुत सुंदर तरीके से गढ़ा गया है। और आगामी जो 200 पेज हैं वो पूरे अध्यात्म के लिए समर्पित हैं। दोनों की आपस में चर्चाओं के माध्यम से जीव अजीब का स्वरूप समझाया, निमित्त उपादान का स्वरूप समझाया, अनेकांत स्याद्वाद का स्वरूप समझाया, मुनि धर्म का स्वरूप समझाया। रूपमती कहती है विवेक कुमार से तुम मुनि बन जाओ ना, तो फिर विवेक कुमार पूरा मुनि धर्म का स्वरूप समझाता है, मुनि कैसे होते हैं, कैसे बना जाता है। इसकी छोटी छोटी घटना में मैं आपको एक घटना बताता हूं कैसे यहाँ अध्यात्म परोसा गया है। जब अरहत दास के यहाँ विवेक कुमार का जन्म हुआ तो बहुत कठिनाइयों के बाद, बहुत समय बाद विवेक कुमार का जन्म हुआ था। तो जन्म के उपलक्ष्य में लोग बहुत सारी चीजें बांटते हैं। तो अरहत दास ने क्या बांटा आपको पता है? मिठाइयां नहीं बांटी थी। दादा ने लाइन लिखी, वीतरागता का पोषण करने वाले शास्त्रों को पूरे गांव में वितरित किया गया। वाह, मतलब एक एक चीज में अध्यात्म परोसा गया है और अध्यात्म के जो सिद्धांत होते हैं उनको बताया गया है। और जो अध्यात्म परोसता है उसकी जीवन शैली कैसी होती है, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, वह आने वाली चुनौतियों का सामना किस प्रकार से करता है, वह किस प्रकार शांति धारण करता है, किस प्रकार धैर्य धारण करता है, वो सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। तो मुख्य रूप से उपन्यास तो एक सहारा है और पूरे उपन्यास में तत्व की बात ही कही गई है। हाँ, बहुत अच्छे जिनेंद्र जी। आगे भी आपसे कुछ और पहलुओं पर इसके विषय में चर्चा करेंगे। छोटी बाई हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हो गई हैं। यदि वे ऊपर मंच पर आ सकें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि दादा के साहित्य की इस पूरी सृजन यात्रा में जो एक कहना चाहिए कि अविरल बिल्कुल निरंतर सहयोगी बनी रही, उसमें बहुत बड़ा योगदान बाई का रहा है। और उस मूल्य को, उस योगदान को हम किसी भी रूप में विस्मृत नहीं कर सकते। तो आज के इस संकल्प दिवस के दिन बाई का भी अभिनंदन होना ये बहुत जरूरी है। तो हम शाब्दिक रूप से एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से आदरणीय छोटी बाई का यहाँ पर अभिनंदन करते हैं। इसी क्रम में अब मैं वापस परिचर्चा की श्रृंखला को घुमाते हुए, इसका परावर्तन करते हुए मनीष जी के पास लेकर जा रहा हूं। मनीष जी भाई साहब, मैं ये कहना चाहूंगा, ये पूछना चाहूंगा कि दादा चाहते तो अपने साहित्य में जो आगम में पहले से लिखे हुए जो शब्दावलियां हैं उनका ही प्रयोग कर सकते थे। तो चूंकि जैसा कि आपने क्रमबद्ध पर्याय विषय चुना है, तो क्यों नहीं दादा ने इस पुस्तक का नाम क्रमबद्ध पर्याय ना रखकर क्रम नियमित पर्याय रखा होता। इसके कारण जो क्रमबद्ध पर्याय शब्द के ऊपर जो इतने सवाल खड़े किए गए और इसका आगम प्रमाण पूछा गया, तो हम क्रमबद्ध पर्याय शब्द तो नहीं दिखा पाते, हमें क्रम नियमित पर्याय के पास जाना पड़ता है। तो क्यों नहीं इसका विषय, इसका शीर्षक क्रम नियमित पर्याय होता और इसे उसी तरह से समझाया जाता। यही कारण था कि दादा ने जब दूसरी रचना इस पे लिखी तो उसका नाम क्रम नियमित पर्याय रखा। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है, अब चूंकि ऐतिहासिक दस्तावेज है तो यदि कुछ ऊंच नीच होगी तो भाई साहब बताएंगे। मुझे ऐसा लगता है ये शब्द पे आपत्ति हो सकता है बाद में आई हुई हो, जब क्रमबद्ध पर्याय की रचना हो चुकी हो, इसलिए वो बात उसमें नहीं आ पाई। ऐसा है क्या? क्रमबद्ध पर्याय का गर्भकाल और जन्मकाल मुझे देखने का अवसर मिला है। सन 79 की बात है, हम सेकंड ईयर में थे उस समय। तो पहले तो दादा ने जो संस्कृत कॉलेज का एक प्रोग्राम था वार्षिक महोत्सव का, तो उसमें 16 पेज का निबंध लिख करके और 200 विद्वानों को, कुछ तो जो वहाँ आए थे वो बाकी सबको भेजा। वास्तव में देखा जाए तो विद्वत परंपरा ये कहती थी, जो समझ लो अपने प्राचीन विद्वानों की थी,
कि आगम में क्रम नियमित शब्द तो आता है लेकिन क्रमबद्ध नहीं आता। तो गुरुदेव कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, क्रम नियमित संस्कृत में है तो एक के बाद, यहाँ तक कि वर्णी जी जैसे लोगों का भी उल्लेख दादा करते हैं कि सभी विद्वान ये मानते हैं कि एक के बाद एक आती है, पर उसके बाद वो ही आएगी, ये एक सुनिश्चित क्रम में बंधी हुई है। इसलिए गुरुदेव ने बद्ध शब्द का प्रयोग किया और दादा को सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने में इस बद्ध शब्द का ज्यादा योगदान मालूम पड़ा, इसलिए उन्होंने इसको मुख्यता दी। एक बार मुझे दादा का एक वाक्य भी याद है, उन्होंने खुद नाम लेकर बताया था, पंडित जगन मोहन लाल जी का। बोले मुझे सब स्वीकार है इसका एक एक लफ्ज, बस इसका नाम क्रमबद्ध पर्याय बदल के क्रम नियमित पर्याय कर दो। तो दादा ने उसका जवाब ये दिया था, जो जिस समय होना है वो होते रहता है, ये सिद्धांत आपको स्वीकार है क्या? यदि ये स्वीकार है तो इसे क्रमबद्ध कहो, क्रम नियमित कहो, वो तो कहते इसे लड्डू कहो, पेड़ा कहो, सब स्वीकार। लेकिन यदि वो बात स्वीकार नहीं है तो मैं क्रम नियमित भी रख दूंगा तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? तो उन्हें तो वो सिद्धांत बताना था, कहीं किसी तरह से गुरुदेव की बात पर कहीं कोई आंच ना आए, उसकी सुरक्षा करनी थी, इसलिए उन्होंने उस शब्द को रखा और क्रम नियमित को फिर उसके अंदर स्थान भी दिया और उसका अर्थ भी बताया। जी, क्योंकि जब इस किताब को वो शुरू करते हैं तो अमृतचंद्राचार्य की वो जो टीका है जिससे इस पूरी क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा का जन्म हुआ, उसको ही आधार बनाया, और वो 308 से 311 नंबर की गाथाओं की टीका जिसमें ये क्रम नियमित पर्याय ये शब्द आया है, वहां से ही अपनी इस पूरी पुस्तक की जो कहना चाहिए कि जो आधार है वहां से लेते हुए और फिर पूरी विषय वस्तु को उस आधार से ही आगे विस्तृत की है। प्रवीण जी भाई साहब, जब दादा ने कई सारे सैद्धांतिक विषयों पर लिखा, आध्यात्मिक विषयों पर लिखा, लेकिन जब हम अध्यात्म को गंभीरता से समझते हैं तो वहां पर हमें ये पढ़ने को मिलता है कि आत्मानुभूति में तो नए पहले ही सारे के सारे नए समाप्त हो जाते हैं, है ना। उदयति ना नयश्री, नयों का उदय नहीं होता है, प्रमाण अस्त हो जाता है। तो जब मूल अध्यात्म की बात करना ही था तो एक इतनी बड़ी पुस्तक जो कि आपके सामने रखी हुई है, मेरे हिसाब से 300-350 पेज की होगी, ये पुस्तक ना लिखकर दादा कोई प्योर अध्यात्म की बात ही बताते ना, जो दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा तक सीधे पहुंचाने वाली बात हो, उसकी ही चर्चा करते। इतनी सारी नयों का चक्र खड़ा करके, जैसे लोग कहते हैं कि नया चक्कर खड़ा करने की जरूरत क्या थी, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। दादा ने यहाँ बीच में ही एक जगह ऐसा कहा है कि इस तरह के लोग प्रश्न उठाते हैं कि इतना नए में इतना दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है, अपना सीधा सीधा प्रयोजनभूत बात कहते। तो उन्होंने बाद में उसका खुलासा करके कहा, दुनिया भर की बातों में जब हम अपना दिमाग लगाते हैं वहाँ पर तो कोई नहीं सोचता, और जहाँ नए के विस्तार की बात आती है तब वहाँ सब सोचने लग जाते हैं। किसी के जन्मदिन मनाना हो, किसी की एनिवर्सरी मनाना हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ याद रखना हो, सारा ज्ञान हमें ख्याल में रखना चाहिए, उसमें हम पूरा दिमाग लगाते हैं। लेकिन जब नए के विस्तार में जाना हो तब वहाँ पर हम घबराने लगते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। इसलिए इस तरह की भावना रखना ये उचित नहीं है। दूसरी बात एक और आई कि जब अनुभव के काल में नए का सारा सिस्टम खत्म हो जाता है, ऐसे ही कुछ शब्द कहे, उदयति न नयश्री रसमेति प्रमाणम। वास्तव में देखा जाए अनुभव के काल में ना तो नए ज्ञान जाता है, ना ही नए का विषय जाता है, नए का मात्र विकल्प जाता है। नए ज्ञान भी बना रहता है, नए का विषय भी बना रहता है, विकल्प जाते हैं। और विकल्प जाना तो बहुत जरूरी है कि जब अनुभव का काल हो। यहाँ पर नए पक्षाती क्रांत में आचार्य कुंद देव ने उस प्रकरण में कर्ता कर्म अधिकार के अंत में जब नए पक्षाती क्रांति की चर्चा आई तो वहाँ तो ये तक भी कह दिया कि वहाँ ना निश्चय नय का विकल्प होना चाहिए, ना व्यवहार नय का विकल्प होना चाहिए, और ना ही प्रमाण का विकल्प होना चाहिए। संपूर्ण विकल्पों से पार ही आत्मा का अनुभव हो सकता है, विकल्पातीत हो सकता है, पक्षातिक्रांत हो सकता है। देखिए, नए तो ऐसा है, नए का प्रयोजन भी यदि हम देखें
तो नए का ज्ञान ये हमारे लिए एक तरह से मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? वस्तु का स्वरूप अनंत धर्मात्मक है और अनंत धर्मात्मक होने से हम उस अनंत धर्मात्मक वस्तु को सीधे तो जान नहीं सकते, और जब सीधे नहीं जान सकते तो उसको मूल टुकड़ों टुकड़ों में प्रयोजनभूत से अपन उसका अंश पकड़ के वस्तु को जानने का प्रयास करते हैं। और जब वस्तु पकड़ में आ जाती है तो उसका जो विकल्प था, जिस माध्यम से हम वस्तु को समझने जा रहे थे, वह भी अपने आप छूट जाता है। यहाँ कितने सारे उदाहरण दिए हैं, अब वो तो विस्तार करना हो। कहा कि कपड़े धोना है, तो कपड़े में साबुन लगाना भी जरूरी है और साबुन को धोना भी जरूरी है ना? इसलिए यहाँ पर नयों का ज्ञान और नयों से आत्मा का ज्ञान करना भी जरूरी है। आत्मा में व्यवहार नय के द्वारा भेद करना भी जरूरी है, और भेद के बाद जब अभेद वस्तु का ग्रहण हो जाए तो अपने आप ही नयों के द्वारा जो आत्मा में भेद किए थे वो भेद विकल्प सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पहले समझने के लिए नयों का विकल्प खड़ा किया, और फिर जब समझ में आ गया तो विकल्प भी अपने आप छूट जाते हैं। और उस आत्मानुभूति तक पहुंचने के लिए जिन नयों का अस्त होना है, पहले उन नयों की विषय वस्तु को भी समझ लें कि क्या क्या वो दृष्टि के विषय में शामिल नहीं है। इसलिए भी वो नयों का जो पूरा का पूरा जो स्वरूप है उन्हें समझना आवश्यक है। भाई साहब के इस उत्तर के बाद मैं अगली चर्चा के लिए जिन कुमार जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि दादा की एक पंक्ति बहुत फेमस हुई, और उनकी जो काव्य लिखा है अभी समाधि के ऊपर, उस पे ऊपर ही छपा हुआ है वो पॉइंट कि समाधि मरण नहीं, समाधि जीवन है। तो जिन कुमार जी, जब हम ये पढ़ते हैं कि समाधि मरण नहीं, समाधि जीवन है, तो आपको नहीं लगता कि इस पंक्ति से उन सारे आचार्यों की परंपरा, जिन आचार्यों ने समाधि की भावना भाई, समाधि की प्रेरणा दी, समाधि के लिए कैसे तैयारी की जाए ये बात कही, और वो सारी तैयारी मरण को मुख्यता से ही लिखी गई है। और जब एकदम से कोई साहित्यकार आए और ये कह दे कि समाधि मरण नहीं, समाधि जीवन है, तो ऐसा नहीं लगता कि वो सारी की सारी परंपरा जो कही गई है उसके साथ कोई विरोध खड़ा होता है? नहीं, दादा ने बल्कि आचार्यों के जो हृदय में बात है वो मरण को लेकर के नहीं है, जीवन को लेकर है। ये रहस्य उन्होंने निकाल के बताया। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का उदाहरण दिया दादा ने, जिसमें अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा है कि जो ज्ञानी जीवन के अंत में मरण का होना जान करके संलेखना की भावना भाता है वही समझदार है, ऐसा उन्होंने लिखा है। इसलिए मरण कब होना ये तो पता नहीं है, किस समय होना ये पता नहीं है, तो उस मरण की तैयारी करने का नाम संलेखना नहीं है, समाधि मरण नहीं है। और बल्कि दादा ने तो ये भी सिद्ध किया है, साम्य भाव से जीवन जीने की तैयारी करना और साम्य भाव से जीवन जीना, इसी का नाम समाधि है। और इसी के साथ जो भी घटना होगी उस घटना को सहज भाव से स्वीकार कर लेना, उसका नाम समाधि है। अगर जब साम्य भाव से जी रहे हैं और उसी समय अगर मरण भी हो गया तो उस मरण को समाधि मरण कहते हैं। तो इसलिए वास्तव में वहाँ जीना, वहाँ आचार्य देव ने भी यही सिद्ध किया है। कुछ अज्ञानी जीवों को समझाने की अपेक्षा कदाचित जो एकदम भय में हैं उन्हें समझाने के लिए कदाचित उस क्रिया से जोड़कर चर्चा की है, परंतु आचार्यों को भी कहना यही है कि जीवन से ही अगर इसकी तैयारी हो जाए, इसके प्रति सामयिक भाव जागृत हो जाए, तो मरण अपने आप ही अच्छे से होगा। और दादा ने उसी बात को सिद्ध किया। बिल्कुल, दादा ने तो समता भाव से जीने की बात कही है, और उस साम्य भाव से जीते हुए ही मरण हो जाए तो उसका नाम ही समाधि मरण कहलाता है। और वास्तव में मरण के लिए भी उस साम्य भाव की तैयारी की ही बात आचार्यों ने कही है। भले ही अलग अलग जगह काय संलेखना के संदर्भ में कई तरह की तैयारियों का जिक्र आता है, लेकिन उनका मूल उद्देश्य तो वो साम्य भाव की स्थापना ही है, साम्य भाव में स्थापित होना ही है। अगला प्रश्न मेरा संलेखना और क्रमबद्ध पर्याय से संबंधित है, इसलिए मैं एक बार पुनः आगे के क्रम को भंग करते हुए मनीष जी के पास जाऊंगा। दादा ने संलेखना की चर्चा करते हुए भी क्रमबद्ध पर्याय को याद किया, और उनका क्रमबद्ध पर्याय पर इतना जो भरोसा था, इतना जो जोर था, वो ही कहीं ना कहीं संलेखना की पूरी विषय वस्तु का जो प्रतिपादन उन्होंने किया उसका भी मूल आधार था। वे कहते हैं कि आगे की गतियां निश्चित हैं तो उन गतियों के हिसाब से होने वाले परिणाम निश्चित हैं। तो जब सब कुछ इतना निश्चित है
तो फिर संलेखना के लिए फिर क्या तैयारी की जरूरत है? हमें कौन से परिणाम सुधारने की जरूरत है मृत्यु के पूर्व? फिर तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता इन सारे कथनों से फिर तो मस्त स्वच्छंदी होकर जैसे जी रहे हो, खाओ पियो मजे करो, जब सब कुछ निश्चित ही है तो अलग से तैयारी करने की जरूरत क्या है? कुल मिला के आपके प्रश्न का सार ये है कि जब सब कुछ निश्चित है तो क्या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं? यही है ना प्रश्न। तो मेरा जवाब ये होता है, आप कल नहीं आज बैठ जाएं, आज नहीं अब बैठ जाएं, और मैं तो कहता हूं बैठ ही जाओ। कल से एक अर्घ हम आपको भी देने लगेंगे। लेकिन क्या करें, हाथ पे हाथ रख के ना तो क्रमबद्ध पर्याय को मानने वाले बैठते हैं और ना क्रमबद्ध पर्याय का विरोध करने वाले बैठते हैं। लेकिन मूल मार्ग यही है, हम निष्कर्ष पर तो सही पहुंचे कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो झुंझलाहट भरा है जो कि अभी बताया, तो क्या करें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। इसी निष्कर्ष पर हम विवेक के रास्ते भी पहुंच सकते हैं कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय अपने क्रम में होनी होती है, कोई उसे बदलने में समर्थ नहीं है। मेरी अपनी ज्ञान पर्याय का भी प्रत्येक समय ज्ञेय निश्चित है। जब सारी व्यवस्था निश्चित है तो मैं अपने उपयोग को क्यों भ्रमाऊं? और जब हकीकत में ये निर्णय होता है तो दृष्टि स्वभाव सन्मुख होती है। ये चर्चा करना क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं है। यदि हम प्रश्न खड़े हो रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं, तो भी अभी क्रमबद्ध पर्याय तक नहीं पहुंचे। क्रमबद्ध पर्याय मतलब स्वानुभव दशा, क्रमबद्ध पर्याय मतलब ज्ञान ज्ञायक में समा जाए, ये दशा है। यही क्रमबद्ध पर्याय का फल है। उसके पहले जो सारी चीजें हैं वो अभ्यास की दशा में है। क्रमबद्ध पर्याय ये कहाँ कहती है कि जिस समय जो कार्य होगा वो बस हो जाएगा, उसकी कोई मेथड नहीं होगी। क्रमबद्ध पर्याय तो उसका समय पक्ष बताती है कि वह कार्य इस समय पर होगा, लेकिन उसके साथ ये भी सुनिश्चित है कि वह कार्य अपनी एक मेथड से होगा, एक प्रक्रिया से होगा। यदि बता दिया आज के 1 साल बाद फलाने जीव को मोक्ष होगा, तो अचानक नहीं होगा। मोक्ष होने की जो मेथड है, जो प्रक्रिया है, जो प्रविधि है, जो पुरुषार्थ है, जो कर्म आदि के निमित्त है, वो सब होंगे, वो क्रमबद्ध पर्याय है। तो इसी तरह यदि किसी का समाधि मरण होगा तो वह बुद्धि पूर्वक दुर्ध्यान से बचेगा भी, अपने आप को परद्रव्यों से हटाएगा भी, अपने आप को निर्वृत्त करेगा भी। ये सब उस क्रमिक पुरुषार्थ के ही अंग जानने चाहिए। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय और हमारे इस पुरुषार्थ में कहीं कोई विरोध नहीं है। बिल्कुल, क्रमबद्ध पर्याय तो और साम्य भाव में स्थापित करने वाली है, और संलेखना के लिए यही मूल उसका अभिधेय यही है कि हमें भी उस साम्य भाव की प्राप्ति हो। तो इसलिए क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से कहीं संलेखना में या पुरुषार्थ में कोई विरोध नहीं आता है। पवित्र जी, धर्म के 10 लक्षण पुस्तक में दादा ने कई तरह के गोरख धंधों का, धर्म के नाम पर होने वाले क्रियाकांडों का विरोध किया, लेकिन इस पुस्तक में दादा की शैली रही कि कहीं किसी का नाम नहीं लिया, कहीं किसी संस्था का, किसी व्यक्ति का, किसी घटना विशेष का, इनका जिक्र किए बगैर जो कहना चाहिए आज की भाषा में जो तमाचे लगाए हैं गोरख धंधों के ऊपर, तो ये बड़े प्रेम के साथ, बड़े चुटीले अंदाज में दादा ने जिस शैली में धर्म की विवेचना प्रस्तुत की और धर्म के नाम पर जो धर्म नहीं है उनकी जिस तरह से उन्होंने समीक्षा की, उसे किस तरह से देखते हैं? इस रूप में मैं उसे देखता हूं कि उत्तम शब्द की जैसी बात अभय जी भाई साहब ने कही थी, पूर्ववर्ती साहित्य में ये भी देखने का प्रयास किया कि उत्तम का अर्थ सम्यक दर्शन कहाँ कहाँ मिलता है। तो सर्वत्र जिन ग्रंथों का मैंने पहले नाम लिया उनमें सर्वार सिद्धि में एक हमारा सूत्र वाक्य है, दृष्ट प्रयोजन परिवर्जनार्थम उत्तम विशेषणम, कि यहाँ पे उत्तम विशेषण इसलिए दिया गया है कि क्षमा आदि धर्म यहाँ पे जो निरूपित किए जा रहे हैं वो लौकिक प्रयोजन के लिए की गई क्षमा धर्म कहलाती हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सर्वत्र यही कहा गया कि लौकिक प्रयोजन से यानी ख्याति पूजा आदि के लिए जो धर्मों का पालन किया जाता है वह धर्म संज्ञा नहीं है, ना ही उसमें संवर, ना ही वह संवर का कारण हो सकता है। लेकिन
कुछ ही जगहों पे, जैसे कि तत्वार्थ सार्थ चेतन दास जी की वचनिका है और हमारे एक सरासुर दास जी की जो वचनिका है, उसमें सम्यक दर्शन को भी लिया गया। तो चूंकि सम्यक दर्शन के भी 8 अंगों में निकांक्षित अंग आता है और इसलिए हम उपलक्षण से अन्य अंगों को भी हम ले सकते हैं, तो ये सम्यक चरण की जो पूरी बात फिर 8 अंगों में आ जाती है। तो इससे समझ में आता है कि जो 10 धर्म हैं, ये एक लौकिक प्रयोजन से हटकर सम्यक्त्वा चरण का पालन करते हुए सच्चे धर्म का निरूपण हमें इनमें देखने को मिलता है और इस प्रकार से मैं उसे उत्तम के साथ देखता हूँ। उत्तम शब्द के साथ जो व्याख्या की है दादा ने कि सम्यक दर्शन के साथ यदि है तो ही वो धर्म है, और बाकी सब क्रियाएं जो हैं यदि बिना सम्यक दर्शन के हैं तो फिर वो 10 धर्मों का हिस्सा नहीं कहलाएंगी। तो जो उत्तम शब्द की व्याख्या की उसमें पवित्र जी ने सारे जो कहना चाहिए थोथे क्रियाकांड हैं उनका निषेध करने की जो शैली दादा ने अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से उस पुस्तक में हमें देखने को मिलती है, उसका यहाँ पर थोड़ा उल्लेख किया। जिनेश जी, मैं आपके पास चलता हूँ। गुरुदेव श्री ने जब निमित्त उपादान की चर्चा की तो गुरुदेव पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने निमित्त को उड़ाकर ये समझ लीजिए कि पूरा व्यवहार ही खत्म कर दिया, और दादा ने भी वही परिपाटी अपनी इस पुस्तक में आगे बढ़ाई है। तो जब निमित्त को हम इतना हाशिए पर फेंक देंगे तो आप ये समझ लीजिए फिर तो हम जो दादा का ये उपकार दिवस मना रहे हैं, संकल्प दिवस मना रहे हैं, उनके साहित्य की चर्चा कर रहे हैं, जब निमित्त कुछ है ही नहीं तो इन सब की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? निमित्त की क्या स्थिति आप देखते हैं इस पुस्तक के माध्यम से? पुस्तक के प्रारंभ में ही दादा ने एक बात कही है कि इसका लेखन, इसका जन्म इस प्रश्न के समाधान के लिए हुआ है कि समाज में विवाद चल रहा है। विवाद इस बात का है कि कुछ लोग निमित्त को ही कर्ता मानते हैं, कुछ लोग निमित्त की सत्ता से ही इनकार करते हैं। इन दोनों ही एकांतों के खंडन के लिए मानो जिनागम के आलोक में निमित्त उपादान का विचार किया गया। स्वामी जी ने जिस प्रकार से उपादान पे वजन दिया उसके पीछे भी एक प्रयोजन था, और यहाँ भी दादा ने उस बात का उल्लेख किया है कि निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाने के लिए निमित्तों को इस प्रकार से हे अथवा तो उनको एक प्रकार से उदासीन रूप में उनकी चर्चा की है, और निमित्तों का लोभ कहीं किसी ने नहीं किया। इस पुस्तक में भी जब ये प्रकरण 2-3 प्रसंगों में आया, देशनालब्धि के प्रकरण में, अथवा तो गुरुओं का क्या रोल रहेगा हमारे जीवन में, क्या उनका स्मरण करे या नहीं करे, कब करे, कितना करे, कैसे करे, तो दादा ने उदाहरण दिया अर्जुन का। बोले जब तक गुरु भी दृष्टि से ओझल नहीं हो जाएंगे तब तक लक्ष्य भेद नहीं कर सकते हो, और तभी अर्जुन ने उस लक्ष्य को भेदा था। ऐसे ही जिसे आत्मानुभव की रुचि है वह उस काल में समस्त निमित्तों को गौण कर सकता है। जरूरी नहीं है कि उस काल में भी निमित्तों को मुख्य करके उनका स्मरण किया जाए। एक और बात जो दादा ने इसमें कही है वो यह है कि आचार्यों ने भी बड़े निष्पक्ष भाव से निशंक होकर तत्व की बात जब कही तो ऐसा नहीं है कि स्थान स्थान पर भी अपने गुरुओं का स्मरण करते गए। उन्होंने भी ग्रंथों में शायद ही कहीं अपने गुरुओं का उल्लेख किया है। इसलिए श्रद्धा का विषय है, हमें हमारे जीवन में जिनके उपकार हैं उन्हें हम सदैव स्मरण करें, और स्थान स्थान पर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ उल्लेख भी करें, लेकिन हर बार उनका नाम लेना या उनके नाम को उल्लेखित करते रहना इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा दादा ने यहाँ स्पष्ट रूप से कहा। सो निमित्तों का लोभ तो कहीं किया ही नहीं है, और उस संबंध में जो सम्यक ज्ञान है वह प्रकट करने के लिए मानो प्रेरित किया है कि निमित्तों का ऐसा आग्रह ना हो कि मानो उन्हीं के अधीन हम अपने कार्य को देखने लगे, और निमित्तों के प्रति ऐसा उदासीनपना भी ना हो कि सर्वथा कोई भूल जाए। इस प्रकार से सम्यक रीति से इसको यहाँ पे समाधान दिया। जी, ऐसा कहा जाता है कि निमित्त को तो जिंदा ही गुरुदेव श्री ने किया है। उससे पहले तो लोगों ने निमित्त को कार्य का मुख्य कारण मान के या उपादान ही मान लिया था निमित्त को। तो जब निमित्त को कोई उपादान जैसा ही मान ले तो निमित्त को तो मार ही डाला। लेकिन निमित्त की क्या स्थिति है, वाकई में निमित्त का क्या स्वरूप है, उसका सही प्रतिपादन करके गुरुदेव श्री ने और बाद में अपनी पुस्तक के माध्यम से दादा श्री ने
निमित्त को जिंदा करने का, निमित्त को असली सम्मान देने का जो काम है वो किया है। और यही बात यहाँ पर अपने वक्तव्य के माध्यम से जिनेश ने बताई है। गणतंत्र जी, दादा के ऊपर एक और साइलेंट आरोप लगता है कि दादा ने अपने साहित्य में आगम की अपेक्षा, आगम प्रमाण की अपेक्षा युक्ति को ज्यादा बल दिया है। तो क्या जब आप ये 10-11 कहानियां पढ़ते हैं, आप कुछ भी कहो में, क्या आपको यहां भी ये देखने नहीं मिलता कि आगम के साथ इसमें भी छेड़छाड़ की गई है और युक्ति के माध्यम से आगम की बातों को कहीं ना कहीं तवज्जो दी गई है, युक्ति को तवज्जो ज्यादा मिली है? जहाँ तक आप कुछ भी कहो के संदर्भ में आपका प्रश्न है, तो यहाँ तो ये छूट मिली हुई है। वर्तमान युग में मूल कथानक तो जिंदा रहता है, बाकी अन्य चीजें बदली जा सकती हैं। बस मूल स्वरूप, मूल उद्देश्य जीवित रखना चाहिए। प्रारंभिक 4 कहानियां, 5 कहानियां जो दादा ने लिखी हैं, आप पढ़ेंगे तो पाएंगे दादा कथाकार कम प्रवचनकार ज्यादा नजर आ रहे हैं। और वो दादा की अपनी शैली रही है। मैं तो ये समझता हूं, अगर कोई कथा साहित्य पढ़ते हों, कथा साहित्य के जानकार हों, तो कथा के जो कहानी के जो 6 प्राण तत्व हैं, जिसमें कथा वस्तु, पात्र चयन, संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य और देश काल वातावरण, अगर आप इनके कथानक कहानी के तत्वों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करने जाएं या पढ़ने जाएं, तो दादा की कृति सब मायने में सर्वश्रेष्ठ बैठती है। और उसमें भी पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों के संदर्भ में दादा ने मूल तथ्यों से कोई छेड़छाड़ नहीं की है। केवल सरल शब्दावली चुनी है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है और जनप्रिय भाषा में उनको उनकी भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आप चाहे वो अक्षम्य अपराध देख लें, चाहे पहली ही कहानी देख लें, आप कुछ भी कहो, जिसकी अंतिम लाइन में एक सज्जन खड़े होकर के बोलता है, आप कुछ भी कहो, हम तो यही मानेंगे ये रोग आपने ही दूर किया है। मतलब समाज में लोगों में अंधश्रद्धा की जड़ें कितनी गहरी हैं, ये दादा की उस अंतिम पंक्ति से निकल करके आती है। उसके पहले भी बहुत सारे कथानकों में बहुत सारी बातें कही गई हैं, अलग अलग परिस्थिति के आधार पर कथानक बदले गए हैं। मैं नहीं समझता कि इस पूरे 11 कहानियों में, जिनमें ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियां हैं, काल्पनिक कहानी भी है, लेकिन काल्पनिक कहानियों में सामाजिक और पारिवारिक मर्यादा का पूरा ध्यान रखा गया है। इसके अलावा जो शिक्षाप्रद कहानियां हैं, उनमें जो शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं, उसमें भी दादा पूर्णतः सफल हैं। और अंतिम कहानी जो एक केतली गर्म पानी, मुझे लगता है 10 कहानियां तो हमने पहले भी पढ़ी थी, 11वीं कहानी अभी पढ़ी है और सन 2011 का ये एडिशन मेरे पास है। तो मुझे लगता है दादा ने, जैसे होता ना एक बहुत अच्छा बल्लेबाज हो, सचिन तेंदुलकर के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि भाई उन्हें कोई कितनी स्लेजिंग कर ले, छेड़छाड़ कर ले, वो बोलते कुछ नहीं थे, अपनी बल्लेबाजी से लोगों को जवाब देते थे। तो एक केतली गर्म पानी, ये उनकी तेंदुलकर वाली बल्लेबाजी की कहानी है, वाह, जिसमें उन्होंने अनेक लोगों को बहुत बड़ा उत्तर देने की कोशिश की है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी हो तो मैं पुनः कहता हूं, इस एक केतली गर्म पानी को पढ़िए और दादा का मन क्या था, दादा का प्रण क्या था, दादा का संकल्प क्या था, दादा का संदेश क्या है, वो इस 11वीं कहानी में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि कहानियों के किसी भी तत्व और तथ्य से छेड़छाड़ किए बिना अपनी भाषा, अपने शब्दों में जनप्रिय उक्तियों के माध्यम से प्रयोग किया गया है। इस हिसाब से किसी भी तथ्य की छेड़खानी नहीं हुई है। मूल तथ्य से कोई छेड़खानी नहीं है, लेकिन कहानी को देखने का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, हम उससे कहना चाहिए, हम उससे निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं। दादा ने उस निष्कर्ष पर बल दिया कि भाई ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है, और उस निष्कर्ष पर जोर दिया, मूल अध्यात्म पर जोर देते हुए दादा ने ये पूरी कहानियां रची हैं। जिनेंद्र, आपके पास मैं चलता हूं। सत्य की खोज के संदर्भ में कहा जाता है कि ये शांतिपूर्ण क्रांति, इसका ये एक कथानक है। तो आज की परिस्थितियों में आपको क्या लगता है कि जो सत्य की खोज में जो समाधान प्रस्तुत किया गया है, वो समाधान प्रैक्टिकल है, या फिर हमको ऐसी कोई क्रांति की जरूरत नहीं है, हमें तो शिथिलाचार के प्रति थोड़ा समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? क्रांति की क्या जरूरत है? आज के समय में तो चलेगा ना, थोड़ा बहुत सब चलता है, ये वाली मान्यता आज के समय में जब चल रही है, ऐसे में यदि कोई विवेक जैसा पात्र आज खड़ा होता है तो उसका क्या हासिल होगा?
दादा इसका बहुत सुंदर जवाब सत्य की खोज पुस्तक में प्रस्तुत करते हैं। वो लिखते हैं किसी बात का विरोध करना यह कोई रचनात्मक काम नहीं है। यदि हमें किसी क्रांति को कायम करना है, किसी विषय को आगे बढ़ाना है, तो कोई रचनात्मक मार्ग चुनना पड़ेगा। मुझे याद है जब योगेश जी का प्रकरण चला था तो दादा मेरे को एक बात कहते थे कि किसी का विरोध करना, यदि मैं विरोध नहीं कर रहा हूं इसका मतलब है थोड़ी है मैं उनका समर्थन कर रहा हूं। दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों पाखंड चल रहे हैं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, बार बार विरोध करने नहीं जाता हूं, तो मैं समर्थन थोड़ी कर रहा हूं, मैं अपना रचनात्मक काम कर रहा हूं। तो विवेक कुमार के माध्यम से, और दादा ने मुझे एक बात इसमें और बताई थी कि मैंने पूछा था दादा ये आपके जीवन से संबंधित है या गुरुदेव श्री के जीवन से संबंधित है, तो उन्होंने कहा था मैंने विवेक कुमार की शादी कराई है जिससे कोई इसे गुरुदेव श्री से ना जोड़े, और विवेक कुमार और रूपमती के बाल बच्चे इसलिए नहीं कराए, यदि बाल बच्चे हो जाते तो लोग मेरे जीवन से जोड़ते, इसलिए मैंने बहुत स्वतंत्र बहुत सहज व्यक्तित्व रख के मैं इसको ऐसा कहना चाहता हूं कि 40 वर्ष की उम्र में दादा ने अपनी पाठ योजना बना ली थी कि मुझे अपने आगामी जीवन में तत्व प्रचार किस प्रकार से करना है, किस शांति से करना है। आप इसमें एक प्रसंग देखिए, विवेक कुमार का कितना अधिक विरोध होता है। पहले तो विवेक कुमार की जो शैली है वो है परीक्षा प्रधानी शैली, और जो रूपमती है वो किस प्रकार की है, उसे परीक्षा दीक्षा से कुछ मतलब नहीं है, वो तो जो परंपराएं चली आ रही हैं उन पे चलने वाली है। तो प्रारंभ में बस विवेक कुमार को इतना सा शर्त है कि रूपमती सुधर जाए, उसे विकल्प है ही नहीं कि पूरी दुनिया सुधरे। पर रूपमती के प्रेशर से धीरे धीरे उसने स्वाध्याय करना प्रारंभ किया, और वो स्वाध्याय स्वान्त्याय सुखाय था, अपने लिए था, किसी दूसरे के लिए नहीं था। तो बहुत संकट आए, बहुत व्यग्न आए, पर विवेक कुमार अपने मार्ग से हिला नहीं, अपने मार्ग से भटका नहीं। और जब कहानी के अंत में हम जाते हैं तो विवेक कुमार की विजय होती है, और वो इस वजह से होती है कि विवेक सत्य के मार्ग से हटा नहीं। उसके लिए दादा ने 2 सूक्तियां कही हैं, विरोध विचार की कुंजी है। आपका जितना अधिक विरोध हो रहा है ये आपका ही प्रचार हो रहा है। और दूसरी सूक्ति दादा इसमें कहते हैं, हमें विरोधियों को नहीं, हमें विरोध को जीतना है, विरोध को समाप्त करना है। तो आज देखिए, आज से 30-40 साल पहले समाज में जितना भी विरोध था, आज हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी किसी प्रकार का विरोध नजर नहीं आता। यदि आप उस समय दादा क्रांति करने लगते, उछल कूद करने लगते, तो इतने जल्दी काम नहीं होता। पर शांति से दादा ने जो समाधान प्रस्तुत किए, एक एक विषय को लेके एक पुस्तक लिखी, तो जैसे जैसे समाधान आते गए, विरोध अपने आप समाप्त होता गया। तो हमें किसी के साथ समन्वय नहीं करना है। दादा ने वो बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं कि सत्य धर्म की कीमत पर संगठन नहीं, मतलब हम धर्म छोड़ के संगठन बनाने नहीं जाएंगे, पर जब जब सामाजिक एकता की बात आएगी तो हम संगठन भी नहीं छोड़ेंगे, हम संगठन भी कायम रखेंगे और धर्म को भी कायम रखेंगे, अपने सिद्धांतों से हटेंगे नहीं और संगठन खत्म करेंगे नहीं। वाह, दादा ने जो लिखा, जो समाधान लिखा, उसे अपने जीवन में भी जीकर दिखाया। संजय जी भाई साहब के पास चलता हूं। अब हम अपने थोड़े से अंतिम पड़ाव पर हैं, और मैं हमारे जो श्रोता हैं, आखिर में हम चाहेंगे कि यदि इस परिचर्चा के बीच में वो हमारे किसी विद्वान से किसी साहित्य को लेकर या साहित्य को के अलावा भी साहित्य से संबंधित, दादा के जीवन से संबंधित, उनकी कृतियों से संबंधित, अध्यात्म को लेकर, दर्शन को लेकर कुछ पूछना चाहें, तो 1-2 प्रश्न हम आपके भी ले सकेंगे अंत में। तो यदि आप भी ऐसा कोई प्रश्न पूछना चाहें तो आप तैयार रह सकते हैं। संजय जी भाई साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि दादा ने भरत के अंतर्द्वंद के माध्यम से भरत जी का अंतर्मन, अंतर चित्र, जो उनके अंतरतम का चित्र था, उसे खींचने का प्रयास किया है। महापुरुषों की, ज्ञानियों के जीवन की जो बाह्य दशा है वो तो प्रायः दिख जाती है, लेकिन अंतरतम का वर्णन सुनने मिलना, देखने मिलना, ये बहुत मुश्किल होता है। तो दादा कितने सफल हुए हैं भरत जी के अंतरतम को दिखाने में, उसका साक्षात्कार प्रस्तुत करने में? अंतरतम को दिखाने में कितने सफल हुए?
सफल ही सफल हुए हैं। ये तो 3 शब्द का उत्तर है। बाकी जो पहले अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक आप जाएंगे तो आपको निरंतर में वो अंतर्द्वंद दिखाई देगा। पहले अध्याय में 3 संदेश जैसे ही प्राप्त होते हैं, कौन सा पहले संदेश पर काम किया जाए? 3 संदेश ख्याल है आपको। पहला, आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान, पुत्र रत्न की प्राप्ति, चक्र रत्न की प्राप्ति। 2 लौकिक, 1 पारलौकिक। अवृत सम्यक दृष्टि की सोर जाएंगे। पारलौकिक संदेश सबसे पहले वो भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। अब वहां से वापस नहीं आना चाहते हैं, लेकिन आना मजबूरी है, वापस आते हैं। ये बिल्कुल शुरुआत है और ये अंतर्द्वंद उन्हें निरंतर वो दिखाई देता है। जहां वो अपने आप को अभागा घोषित करते हैं, जितनी बार भी वो अपने आप को अभागा घोषित करते हैं, उन सारे स्तरों पर उनका अंतर्द्वंद दिखाई देता है। इस पूरे के पूरे मूल बात, शायद मैं ये अंतिम बार हमारी चर्चा हो पा रही है, मूल इस पूरे के पूरे काव्य का जो 7वां अधिकार है वो इसका प्राण है। ऐसे मानिए आप, उस 7वें अधिकार में मूल कथा में जिस तरह के परिवर्तन हुए हैं, वो सारे के सारे परिवर्तन ये कहते हैं कि ये भरत का अंतर्द्वंद नहीं है, ये डॉक्टर हुकमचंद भारिल का अंतर्द्वंद है। 7वां अधिकार पढ़िए, बहुत कमाल का है वो। वहां वो भरत ही बदल ही जाता है पूरी की पूरी तरह से, जो किसी भी स्थिति में युद्ध को तैयार नहीं, युद्ध नहीं करना है उसको किसी भी हालत में। चक्रवर्तित्व जाए तो जाए, कुछ भी जाए, चक्रवर्ती की संपदा इन सरी के भोग, काक बीट गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। तो वो जो सूत्र वाक्य है, हर हाल में 2 भाइयों का जो युद्ध है वो उन्हें स्वीकार नहीं है, किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। ये उसका प्राण है पूरे के पूरे। एक दरअसल क्या है कि भरत का अंतर्द्वंद बहुत सारी वैल्यूज को इकट्ठा करता है। पारिवारिक वैल्यूज, सामाजिक वैल्यूज, धार्मिक वैल्यूज, आध्यात्मिक वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज हैं जो उनको इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके उनको प्रस्तुत करता है। 7वां अधिकार पारिवारिक वैल्यू, आध्यात्मिक वैल्यू दोनों का स्रोत है। तो इस दृष्टि से उस 7वां अधिकार उसका वो क्लाइमैक्स भी है। जी, दादा के साथ जब चर्चा हुई तो मैंने कहा दादा बस ये बाहुबली ने वैराग्य लिया, दीक्षा ली, बस अब इसे पूरा हो जाना चाहिए, बस ये चरम आ गया। दादा कहते हैं मेरा नायक तो भरत है, जब तक भरत को केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। भरत का अंतर्द्वंद बार बार तरह तरह से पढ़ने जैसा है, काव्य की दृष्टि से भी पढ़ने जैसा है, और उन सारी वैल्यूज की दृष्टि से जिन्हें स्थापित दादा ने किया है उनकी दृष्टि से भी पढ़ने योग्य है। बस यही बात मैं कहना चाहूंगा। जी, निश्चित तौर पर जो भरत उनका नायक था और उसके भरत के नायकत्व के कारण क्या थे उनको बहुत अच्छे से चित्रित करते हुए दादा ने इस कृति को लिखा और उसी तरह से उसे पूरा संपन्न भी किया। मनीष जी भाई साहब, आपने शुरुआत में ही कहा था कि क्रमबद्ध पर्याय तो इतनी सी है, जो देखी वीतराग ने सो होसी बीरारे। तो इतने छोटे से सिद्धांत को बढ़ाने के लिए दादा ने अपनी पुस्तक में ना जाने क्या क्या चीजें और समझाई। उन्होंने अनेकांतवाद भी समझाया, निमित्त उपादान समझाया, 5 समवाय, कर्तावाद, नए आत्मा की विभिन्न शक्तियां। ये सब बताने की क्या जरूरत थी? क्या ये अपनी पुस्तक की विषय वस्तु को बढ़ाने के लिए ये सारे उपक्रम किए गए? क्योंकि मूल बात तो थोड़ी सी ही थी, उतने में बात खत्म कर देते। 20-25 पेज का छोटा सा निबंध लिखते, 100-125 पेज की पुस्तक लिखने की क्या जरूरत पड़ी? भाई आज के पाठक भगवान ऋषभ देव के समय जितने भोले भाले तो थे नहीं कि इतना कहा जाए कि जो देखी बीतराग ने सो होसी बीरा रे और आप मान लें। ये श्रोता महावीर के युग के थे और महावीर से भी 2600 साल बाद, 2500 साल बाद के श्रोता थे, और अब तो 21वीं सदी आ गई। जब गुरुदेव
इसके जरिए ये क्रमबद्ध पर्याय की बात आई, तो जो क्रमबद्ध पर्याय पर हमले किए गए, उन हमलों का जवाब देने के लिए कई विषय इसमें आए। जैसे जो होना है वो निश्चित है, इसका आधार क्या है? अब इसका एकमात्र प्रबल आधार सर्वज्ञता है, तो दादा को सर्वज्ञता का समावेश करना पड़ा। लेकिन जब लोगों को पता चला कि क्रमबद्ध पर्याय का आधार सर्वज्ञता है, तो उन्होंने सर्वज्ञता की व्याख्याएं बदलना शुरू कर दी कि सर्वज्ञ भविष्य को नहीं जानते, जानते हैं तो शर्त सहित जानते हैं। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा दादा को सर्वज्ञता के पोषक उन उद्धरणों को देने में जाया करना पड़ा जैनियों के बीच में, जो ये बताते हैं कि सर्वज्ञ त्रिकालज्ञ है। अब जैनी आदमी एकांत शब्द से बड़ा डरता है, क्योंकि एकांत मिथ्यात्व होता है। यदि क्रमबद्ध पर्याय को हम कहेंगे जिस समय जो होना है निश्चित है, होकर ही रहता है, तो ये काल का एकांत हो जाएगा, और यदि काल का एकांत होगा तो फिर वो मिथ्यात्व की श्रेणी में चला जाएगा। तब आचार्य को दादा को उसमें एकांत अनेकांत विषय को लेना पड़ा, और क्रमबद्ध पर्याय को उन्होंने सम्यक एकांत सिद्ध किया। प्रश्न खड़ा होता है कि जो देखी वीतराग ने सो होसी बीरा रे, ये सही है क्या? भगवान ने जैसा देखा है वैसा ही होता है, कि जैसा होना होता है वैसा भगवान ने जाना है? अब वस्तु का स्वरूप भगवान के ज्ञान के अधीन तो है नहीं, क्रमबद्ध पर्याय तो वस्तु में है ना। तो प्रश्न खड़ा होता है कि जिस समय जो होना होता है वही क्यों होता है? तो उसके लिए उन्होंने शक्तियों को डाला। 47 शक्ति में 6 शक्तियों को उभारा, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति। और उन्होंने वस्तु स्वरूप में क्रमबद्ध पर्याय डाली, वस्तु से क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध किया। अब कारण कार्य व्यवस्था के प्रश्न चिन्ह खड़े करने लगते हैं लोग कि यदि जिस समय जो होना है निश्चित है, यदि ऐसा है तो सारी कारण कार्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो उसका क्रमबद्ध पर्याय से संतुलन बनाने के लिए निमित्त उपादान विषय को डालना पड़ा, 5 समवायों को उभारना पड़ा। आरोप लगाया कि पुरुषार्थ का लोप होता है, तो पुरुषार्थ की तरफ से भी बात करनी पड़ी। कहने का आशय यह है कि इस पुस्तक में जितने भी विषयों को शामिल किया गया है वो युग की मांग थी, वो समसामयिक परिस्थितियों के मद्देनजर उन सारे विषयों का स्पष्टीकरण करना जरूरी था, क्योंकि हमले बहुत थे और जवाब देने वाले दादा अकेले। और जब इतने सारे हमले हों और जवाब देने वाला व्यक्ति अकेला हो, तो वह कैसे भी किसी भी तरह से कोई भी बिंदु को ऐसा वो छोड़ने नहीं चाहते थे कि जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को कभी कोई सोचना पड़े। और यही कारण है कि इस 79 में ये कृति आई थी, 79 में इस कृति का जन्म हुआ था। मेरा भी जन्म 79 में ही हुआ था। इतने साल के बाद भी, यानी मेरी उम्र 44 में चल रही है, तो इसकी भी उम्र 44 हो गई है। 44 साल में भी हम इससे आगे ना सोच पाए, ना इससे बाएं सोच पाए, ना इससे दाएं सोच पाए। क्रमबद्ध पर्याय के नाम पे जो इसमें है वो सब जगह है, जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्रमबद्ध पर्याय में दादा ने उस समय ये जो दस्तावेज हमारे बीच में प्रस्तुत कर दिया था, सांगोपांग इस विषय वस्तु को समेटने वाला। हालांकि क्रमबद्ध पर्याय निर्देशिका नाम से जो कुछ इस पुस्तक को समझने के लिए, जैसे नए चक्र समय सार को समझने के लिए लिखा गया, तो क्रमबद्ध पर्याय को समझने के लिए कैसी हमारी और दृष्टि होना चाहिए, उसे और परिपक्व बनाने के लिए आदरणीय अभय जी भाई साहब, जो खुद भी इस पूरी विषय वस्तु को पीकर बैठे हैं, उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय निर्देशिका लिखी। मैं वक्ताओं का प्रश्न छोड़कर अभय जी भाई साहब आपके पास जाना चाहूंगा कि आपको क्रमबद्ध पर्याय निर्देशिका क्यों लिखना पड़ी, सिर्फ 2 मिनट में। क्यों लिखना पड़ी? मैं जब से क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक का जन्म हुआ, तब से मुझे वो शास्त्री वर्ग में पढ़ाने के लिए दादा ने कहा, और कई बातें ऐसी थी जिनका खुलासा, मतलब दादा वास्तव में अगर उन्हें सूत्रकार के स्थान पर रखें तो मैं टीकाकार की जगह बैठने का गौरव लेना चाहता हूं। आप दें चाहे न दें। तो यही स्थिति नए रहस्य की है, यही क्रमबद्ध पर्याय की है।
समझ लो क्रमबद्ध व्यवस्था के अंतर्गत मेरा जब क्षेत्रांतर हुआ और मुझे छिंदवाड़ा प्रवास में जाना पड़ा, तो हमारे जो विद्यार्थी थे उस समय के, तो उनकी ये बहुत मांग थी, एक तरह से कहा जाए, कि आप इसकी एक ऐसी गाइड तैयार कर दें कि जिससे हम लोगों को या आगे जो टीचर आवें उनको ये पढ़ाने में सुविधा होवे। तो जिन्होंने निर्देशिका पढ़ी है, मैंने उसमें दादा की किताब को समावेश किया है। पूरी किताब तो नहीं लिख दी, लेकिन ये पैराग्राफ नंबर ये यहाँ से यहाँ तक, और उसमें विचार बिंदु क्या है, जी, उसमें कौन सी बात ऐसी है जिस पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, तो आगामी शिक्षकों को एक रास्ता मिले नए चक्र और क्रमबद्ध पढ़ाने का, उसका एक छोटा सा प्रयास है। बस इतनी बात। प्रवीण जी, भाई साहब, अनेकांत स्यादवाद के बिना अभी नए रहस्य की भी चर्चा की, नए चक्र के ऊपर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। तो ये जो हमें नए चक्र दादा ने लिखा, फिर बाद में और उसे विस्तार देने के लिए नए रहस्य अभय जी भाई साहब ने लिखा, तो क्या नयों के बिना, अनेकांत स्यादवाद के बिना वस्तु को नहीं समझा जा सकता? जरूरी है कि इतनी टेक्निकल चीजें, अब किसी की उम्र मान के चलिए 70-75 साल है, तो उसे भी क्या ये टेक्निकल ज्ञान होना चाहिए इतना सारा नयों का? तो क्या जरूरत है इस नए चक्र की? और दादा ने क्यों हमेशा जीवन भर नए चक्र के पुस्तक के अलावा भी अन्यत्र कई स्थानों पर अपनी पुस्तकों में अनेकांत और स्यादवाद के लिए विशेष जोर दिया? अनेकांत स्यादवाद नाम से एक अलग पुस्तक भी लिखी, क्या कारण? अनेकांत और स्यादवाद के बिना एक वाक्य भी नहीं बोला जा सकता। अनेकांत तो वस्तु का स्वरूप है, वस्तु में अनंत धर्म होते हैं, और उसको कथन करने की शैली का नाम है स्यादवाद। मैं आपसे ही पूछूं अंकुर जी, आप बहुत प्रश्न पूछ रहे हो, एक आध आपसे भी पूछ ले। बिल्कुल पूछिए। आप पति हो कि पिता हो? दोनों ही है। तो एक साथ हो के अलग अलग समय पर? एक साथ है। एक साथ। जो एक साथ होना, ये तो है अनेकांत, और उसको क्रम से कहने की जो पद्धति है, कथनचित पत्नी की अपेक्षा पति हैं और पुत्री की अपेक्षा पिता हैं, ये कथन करना, ये स्यादवाद की शैली है। तो ऐसे ही अनेकांत और स्यादवाद के बिना जैसे एक दृष्टांत दिया, ऐसे ही कहीं पर भी लगा लें, बिना इसके हम एक वाक्य भी बोलने में समर्थ नहीं हैं। रजत भाई, हम आपसे पूछें कि नींबू कैसा होता है, क्या कहोगे? क्या होता है? बड़ा होता है। अब आप, कोई कहेगा कि खट्टा होता है, कोई कहेगा कि हरा होता है, कोई कहेगा कि गोल होता है। अब नींबू में तो अनेक धर्म हैं, लेकिन उनको कहने की पद्धति, क्रम से कहने की पद्धति होती है, उसको स्यादवाद कहते हैं। इसलिए वस्तु के स्वरूप का वर्णन करने के लिए अनेकांत के साथ स्यादवाद होना जरूरी है, उसके बिना वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन संभव ही नहीं है। मैं तो कहता हूं, समय हो गया है, मुझे पता है, परमात्मा जी भाई साहब की क्लास है। वर्णन करना तो दूर, छदमस्त उसके बिना जान भी नहीं सकते, नए के बिना, है ना। इस पे विस्तार करेंगे तो समय होगा, इसलिए इतना ही कहता हूं कि वर्णन भी नहीं हो सकता और छदमस्त उसके बिना जान भी नहीं सकते हैं, ऐसा अपन समझे जी। लगभग हमने 8 पुस्तकों पर 8 वक्ताओं के माध्यम से चर्चा की। मैंने तो बहुत प्रश्न कर लिए, आप इतनी देर से सुन रहे हैं। यदि आप में से किसी का, इनमें से कोरम में बैठे हुए किसी भी वक्ता से कोई प्रश्न हो, तो जरूर हम आपके प्रश्न, हाँ भाई साहब के पास ले जाइए। जिस वक्ता से आप पूछ रहे हैं उनका नाम भी लीजिएगा और अपना प्रश्न भी बताइएगा। हाँ पूछिए, सामने सामने। हेलो जी। जय जिनेन्द्र। इतने सारे विद्वानों के बीच में मैं भ्रष्टता कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा। थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, मैं ये जानना चाह रहा था कि भारत का अंतर्द्वंद आपने कहा, उसकी समीक्षा की, भारत को सम्यक दर्शन कब हुआ होगा या दादा का होगा? इसलिए मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या सम्यक दर्शन होने के बाद भी कोई अंतर्द्वंद शेष रह जाता है? मूल प्रश्न ये है कि अंत किससे है? संजय जी से।
संजय जी, क्या सम्यक दर्शन के बाद भी अंतर्द्वंद हो सकता है? ये है मूल प्रश्न। चारित्र ये माइक सरका दीजिए। हाँ। अंतर्द्वंद सम्यक दर्शन होने के बाद हो सकता है या नहीं, इतनी सी बात है ना, है ना? हाँ बिल्कुल, बस ये छोटा सा है कि हो सकता है कि नहीं, और हो सकता है तो क्यों, कैसे? हाँ, द्वंद्व जो है वो सम्यक दृष्टि के ही हो सकता है। उससे ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, द्वंद्व समाप्त होते जाएंगे, क्योंकि उसकी ही दशा ऐसी है कि वो अंतर की ओर खिंचता है और बाहर की व्यवस्था के साथ उसे जुड़ना पड़ता है। वाह। उसी के साथ हो सकता है। इसके ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ना, वहां द्वंद्व कम होते जाएंगे, पंचम गुण स्थान में जाएंगे, अनुवृत्ति जाएंगे, महावृत्ति होंगे, और श्रेणी मारे तो खत्म, निर्द्वंद। तो वही एक है ऐसा जिसमें अंतर्द्वंद होगा, क्योंकि कुछ मुझे लगता है कि उत्तर आपको मिल गया होगा। उसे जुड़ना अंतर से है, लेकिन बाहर की व्यवस्थाओं में भी दिखता है। कोई और यदि हो, एक आध क्वेश्चन और? बस हो गया है, हो गया। दादा एक बात कहते थे, श्रद्धा सिद्धों जैसी होती है और जीवन सामान्य गृहस्थों जैसा, ये अंतर्द्वंद होता है। और अब मैं हमारे आदरणीय परमात्म प्रकाश जी भाई साहब से इस पूरी परिचर्चा के संबंध में अपने विचार रखने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। ओम नमः सिद्धेभ्याम। इस परिचर्या के पीछे का सोच यही था कि अब दादा के द्वारा नए साहित्य का सृजन तो बंद हो गया है, अब तो हमारे पास जो मौजूद है ना, उसी को पहुंच करके खुरच करके उसमें से ही माल निकालना है। तो उस साहित्य को पढ़ने की विधि क्या हो, हम किस एंगल से विचार करें ताकि हमें उसके ज्यादा से ज्यादा मर्म हमारे सामने स्पष्ट हो। आज हमारे पास एक सक्षम विद्वानों का बहुत बड़ा पैनल है और ऐसे 1000 से अधिक विद्वान हमारे पास में हैं, हर नगर नगर में विद्वान हैं। हम सभी साहित्य का गहराई से अध्ययन करें और इन दृष्टिकोणों से साहित्य का पर विचार करें तो सचमुच हम उसमें से मंथन करके अमृत निकाल सकेंगे। स्वाध्याय की यह विधि विकसित हो, इसी उद्देश्य से इस तरह की परिचर्या की कल्पना की गई है। आप सभी ने अपना समय निकालकर इसका लाभ लिया। विद्वत जनों ने गहरी तैयारी के साथ यहाँ प्रस्तुति दी, सभी का आभारी हूँ। जय जिनेंद्र। और अब मैं अभय जी भाई साहब से हमारे सभी विद्वानों का आभार ज्ञापित करने और इसका औपचारिक समापन करने का निवेदन। ज्यादा कुछ नहीं कहना है। 8 वक्ता और 1 प्रश्नकर्ता, 9 रत्नों ने इस परिचर्चा को बहुत गरिमा और अच्छा ऊंचा स्तर प्रदान किया। मैं ऐसे ही सोचता था, ऐसे ही चाहता हूँ। चर्चा के दौरान मेरे अंदर एक योजना आई कि ये जो विद्वत परिषद है, स्नातक परिषद है, ये बहुत सारी संस्थाएं हैं, इनका ये कर्तव्य है कि वे अवसर अवसर पर अपने अपने यहाँ इसी तरह की परिचर्चाएं या गोष्ठियाँ आयोजित करें, जिसमें 1-2 कृतियों को लेकर के गहराई से मंथन होवे तो और अधिक लोगों को पढ़ने की रुचि बढ़ेगी और साहित्य का लाभ सबको मिलेगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अंकुर ने तो पूरी किताबों को बहुत पढ़ा होगा, तभी ये प्रश्न हुए। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय।